पाकिस्तान ने ना एक गेम खेलने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ स्टेटस को मेंटेन करो और कश्मीर में एक नई लहर लेके आओ। तो सर आप दो गेम्स एक टाइम पे नहीं खेल सकते जब दोनों में इस्लाम इन्वॉल्व है। और अमेरिका जब था सब 20 साल तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसे भी लेता रहा और तालिबान की हेल्प भी करता रहा। बट आई थिंक दे क्रॉस द लाइन समवेयर। उनका ISI चीफ गया और उसने जाके चाय का कप के साथ फेमस फोटोग्राफ खिंचाया। अफगानिस्तान का ये है कि चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एड भेजी। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया ऑफिशियली। एक आसान रास्ता चीन के पास पहले ही अवेलेबल है थ्रू कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बंदर अब्बास, और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो अबाउट 2000 मीटर्स है। तो उसको छोड़ के ये बीच में 7000 मीटर वाला पास जो कि 6 महीने स्लो ब्लॉक रहता है, उसके थ्रू ये कौन सी अकलमंदी है, किस तरह का ग्रेट गेम है। दैट्स व्हाई चाइना इज आल्सो प्लानिंग कि यहाँ से निकलो, अफगानिस्तान हो गया, ईरान एंटर कर जाओ। तो दिस इज अ प्लान व्हिच अमेरिका डजंट वांट। तो अब देखिए जो अटैक अभी चाइनीज इंजीनियर्स पे हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट ये कहते हैं लोगों ISKP ने किया, जो अमेरिका ने पॉसिबली करवाया है। तो ईरान तो पोक कर रहा है इजराइल को, उधर से चाइना पोक कर रहा है ताइवान को और अमेरिकन को। इन दोनों में एक ट्रिगर मेरे को दिखता है, इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। आप तो पाकिस्तान को बहुत हल्के में ले रहे हैं। कैपेबिलिटी नहीं है ना सर, दिख रहा है सामने। जब उनका चीफ कह रहा है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं है लड़ने के लिए, जब हमारी एयर स्ट्राइक गई थी बालाकोट में, इसे अंधेरा था, पता चला। अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया विल इमर्ज एज द नेक्स्ट सुपर पावर बिकॉज वी आर आल्सो लीडिंग ग्लोबल साउथ। हम सिंसियरली काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का फिक्सेशन है कि इंडिया इज एनिमी, करे ना करे इंडिया मगर एनिमी। हाँ, वैसे अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें तो अनलेस देयर आर हॉस्टिलिटीज तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनिमिटी। लेकिन वो चूंकि बड़ी किताब में लिखा हुआ है 5.82 कि यहूद और हनूद जो है हमारे दुश्मन हैं, तो वो सबको खत्म करना है। कॉमन मैन सेज कि भाई हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है। अरे भाई क्यों दुश्मन मुल्क है? तुम्हारे पास गधों के अलावा कुछ है नहीं, वो हमें चाहिए नहीं। One thing MBS understood that for Saudis to survive the future, it needs as many Muslims as possible in the world. Because any Muslim, wherever in the world, he or she will come for Hajj. It is said that MBS bought over all these heads of state. MBS has given them enough to look after their post-retirement lives. The trade-off is that let Muslims come and dominate EU, and then EU becomes source of revenue for Saudis. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट के संस्करण में। और आज हमारे साथ है कर्नल अजय रैना, जो एक प्रोलिफिक राइटर हैं, 26 पुस्तकें ये लिख चुके हैं। और आज हम कर्नल अजय रैना को होस्ट कर रहे हैं और उनसे बातें करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स विद स्पेशल फोकस ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपका स्वागत है कर्नल अजय रैना। थैंक यू सर। और आपने एज अ मिलिट्री हिस्टोरियंस बहुत सारी किताबें लिखी हैं सर। तो ये जो पूरा एरिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लें या एफ-पैक रीजन, जो आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, एफ-पैक रीजन। तो एफ-पैक रीजन जब इसको पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं तो ये दैट वाज द थिएटर फॉर द ग्रेट गेम। ट्रू। जो 19th सेंचुरी का और 20th सेंचुरी के जो ग्रेट गेम थे, उनका ये थिएटर हुआ करता था। अब यहाँ कोई एक नया ग्रेट गेम चल रहा है। बिल्कुल सर, ये ग्रेट गेम 3 है। ग्रेट गेम 3 है। ग्रेट गेम 1 तो 1840 में शुरू हुआ, 1907 में खत्म हो गया। वो एंटी रशिया जो ग्रेट गेम थी, रशियंस एंड ब्रिटिश। बट सर जो इंडिया की पार्टीशन है वो भी ग्रेट गेम का ही हिस्सा था। तो आई कॉल दैट फेज एज ग्रेट गेम 2, जिसमें उन्होंने एक बफर स्टेट, एक वीक स्टेट प्रोड्यूस की कॉल्ड पाकिस्तान, कि कल को रशिया से लड़ना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट को जाके, जिसको लोग मिडल ईस्ट कहते हैं, पता नहीं क्यों मैं उसको वेस्ट एशिया कहता हूँ, वहाँ पे जो इस्लाम के नाम पर रिलेशनशिप बना के ऑयल फील्ड्स के जो भी लोगों के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तान पपेट जो बनाया, ये भी ग्रेट गेम ही था सर। और अभी जो हो रहा है सर, यू राइटली फोकस दिस ग्रेट गेम 3 से। क्योंकि इस ग्रेट गेम में सिर्फ ये चेंज है, वैसे चेंज आया भी नहीं है सर। रशिया भी अभी जो मॉस्को में अटैक हुआ है ISKP का, और ISKP की ताजिक्स का जो रिक्रूटमेंट है, और ISKP का जो बेस अफगानिस्तान में और ISI पाकिस्तान सपोर्ट करता है बलूचिस्तान में, तो इस ग्रेट गेम में फिर रशिया फिर इन्वॉल्व है सर। चाइना भी इन्वॉल्व है, बिकॉज चाइना को अलकायदा से थ्रेट है, जो कि तालिबान होस्ट करती है। और अमेरिका बैठा हुआ, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इनसाइड पाकिस्तान,
anti-ISKP, but getting work done through ISI, getting work done in like Iran. You saw the attacks and Moscow. अमेरिकन ने कराया ISI पाकिस्तान के थ्रू, बिकॉज ISKP के साथ अमेरिकन डील नहीं करते पर गेम खेल लेते हैं, तो उसके लिए ISI है। और वो सर अगेन और इसमें तालिबान कहाँ है? तालिबान बड़े ओरिजिनली तो ISI का ही प्रोडक्ट था ये। सर पाकिस्तान ने ना एक गेम खेलने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ स्टेटस को मेंटेन करो और कश्मीर में एक नई लहर लेके आओ। तो सर आप दो गेम्स एक टाइम पे नहीं खेल सकते जब दोनों में इस्लाम इन्वॉल्व है। तो कश्मीर में दे वांटेड मुस्लिम भाई बहनों का आज़ादी इंडिया से, काफिर स्टेट से, और अफगानिस्तान को कहते स्टेटस हो, वो स्टेटस को वो मेंटेन नहीं करते बिकॉज 47 में दे हैड ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान को UN में नहीं आने देना बिकॉज ड्यूरेंट लाइन का दैट इशू चल रहा है। और मुजाहिदीन इन्होंने बनाए, मुजाहिदीन का 90s का पूरा जो सैबा बढ़ा, उसके बाद तालिबान इन्होंने बनाए। और अमेरिका जब था सब 20 साल, तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसे भी लेता रहा और तालिबान की हेल्प भी करता रहा। बट आई थिंक दे क्रॉस द लाइन समवेयर व्हेन जब उनका ISI चीफ गया और उसने जाके चाय का कप के साथ फेमस फोटोग्राफ खिंचाया। तो हकानी नेटवर्क आज भी प्रो पाकिस्तान है सर, हकानी जो उनका 1 of the 7, लेकिन बाकी वाले निकल गए बिकॉज जो ISKP को आज तालिबान को थ्रेट ISKP से है सर। अलकायदा तो उनका दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको बचाने वाला ISI पाकिस्तान है। उन्होंने उसको बेस भी दे रखी है बलूचिस्तान में। तो अभी तो सर अफगानिस्तान का ये है कि चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एड भेजी, चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया ऑफिशियली एंड उसको प्रॉपर रिसीव किया। तो अब उधर चाइना कूदा हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन लाइक हमने पहले भी बात की कि जो वखान कॉरिडोर से एक्सेसिबिलिटी है नहीं, तो चाइना वांट्स कि मैं पेशावर से ऊपर लेके जाऊँ CPEC को, जो पाकिस्तान ने बोला हाँ वी वेलकम, वो अमेरिका करने नहीं देता। तो इसमें ब्रिटिश की जगह अमेरिका है, रशिया ओमनी प्रेजेंट है, रशिया एंड चाइना यू कैन रीड टुगेदर, अफगानिस्तान एज यूजुअल। और इंडिया जो ब्रिटिश से चले गए, इंडिया को पोक करने का एक साधन थ्रू पाकिस्तान अमेरिका ने अपने पास चॉइस रखी हुई है सर। सो ये थोड़ी ज़्यादा ही मॉडल्ड काइंड ऑफ ग्रेट गेम है सर, कहाँ लेके जाएगी पता नहीं। इज मोर मॉडल देन गेट 1 and 2, सो मेनी प्लेयर्स। लेकिन मुझे ये जो CPEC वाला जो है ना, ये इसका लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि CPEC के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं कि साहब के दिस कैन बी एन ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट और ये सब बातें करते हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि जब एक आसान रास्ता चीन के पास पहले ही अवेलेबल है थ्रू कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बंदर अब्बास, सीधे वो पहुंचता है और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो अबाउट 2000 मीटर्स है। तो उसको छोड़ के ये बीच में ये 7000 मीटर वाला एक खुंजरा पास जो है, जो कि 6 महीने स्नो ब्लॉक रहता है, उसके थ्रू ये कौन सी अक्लमंदी है? बीच में तो आपको पता है कि वो एक वो लेक ब्लॉक हो गई थी, वो बर्स्ट हो गया था। yes. और उसका एक वो डैम बन गया था, तो करीब कई साल तो वो बंद ही रहा था। ट्रू सर। तो ये किस तरह का ग्रेट गेम है? प्लस सप्लाई की बात करते हैं तो कहते हैं भाई क्या सप्लाई करोगे? क्या भाई ऑयल ले जाएंगे। तो मैंने वर्कआउट किया क्योंकि मैं मरीनर रहा हूँ। Okay. Before coming to IAS, I was in merchant navy. Right. As a marine engineer. तो कहा भाई 1 लाख टन का अगर कोई सुपर टैंकर आप लाते हो, तो 1 लाख टन का वो जो ऑयल है, अच्छा जब ऑयल कैरी होता है ना, क्रूड ऑयल, तो हमेशा हीटेड होता है। Okay. नहीं तो वो जम जाएगा और आपके वो सारे के सारे चोक कर देगा। Okay. तो उसको हमेशा हीटेड रखा जाता है। तो आपको स्पेशलाइज्ड टैंकर्स चाहिए, जो ट्रक्स जो होते हैं वो आपको स्पेशलाइज्ड टैंकर्स। अच्छा आपको अगर माउंटेन के थ्रू जाना है तो आप 9 टन से बड़ा ले नहीं जा सकते। तो 1 लाख टन क्रूड ऑयल एक शिप का कैरी करने के लिए कितने टैंकर्स चाहिए? मिनिमम 10, 12, 12,000 आपको टैंकर्स चाहिए, आपको स्पेशलाइज्ड।
जो कि उसको हीटेड रखें, और वो हीटेड रखें भी कैसे, वो थ्रू दैट स्नो लेडन पास। डज इट साउंड लॉजिकल? नहीं, उसमें वो आपने तो बात कर दी ना बिल्कुल टेक्निकल, लेकिन इसमें थोड़ा सा रियल पॉलिटिक्स है। रियल मैं पॉलिटिक्स, कह रहा हूँ हाँ, एन इम्पॉसिबिलिटी। या इस आई मीन दैट वे, यस, लॉजिकल। अच्छा, और दूसरी चीज़ और भी है, इनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप वो करीब $2 पड़ता है ओके, पर बैरल। पर बैरल। ओके, और ये वाला रूट लेके जाएंगे ना, और आप लेके कहाँ जाएंगे, कंजम्पशन आपका सारा का सारा ईस्टर्न सी बोर्ड पे है। अगर आप इसको इसके थ्रू लेके जाएंगे तो वो करीब $20 पड़ता है। ओके, ओके, So, तो दैट does it make logical sense? Does it make logistical sense? Does it make economic sense? इट डजंट, बट फिर उस रियल पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा सर। सर, एक जो पाकिस्तान जो वेसल स्टेट है चाइना की, वो उन जो सेंट्रल एशिया की कोई भी स्टेट वैसे बनने के लिए तैयार नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ताजिकिस्तान बहुत बुरा हाल है, बट पाकिस्तान का को खुश रखना सर, क्योंकि पहले उन्होंने कराकोरम हाईवे बनाया, पहले सी पैक का कोई आइडिया था नहीं सर। तो द टफेस्ट टेरेन दे नेगोशिएटेड 7-8 साल लगा के उन्होंने बनाई, और वो यू आर राइट, अभी भी लैंडस्लाइड प्रोन है काफ़ी ज़्यादा, वो तो गिरते रहते हैं वहाँ पे, लोग मरते रहते हैं। पाकिस्तान को वो कौन सी लेक बनी थी, अट्टाबाद लेक। अटाबाद, बट इशू इज सर दैट पाकिस्तान को अपनी जेब में रखना चाइना की ज़रूरत है। अगर चाइना अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकता, वियतनाम से पंगा लिया था, लास्ट में पिट गया। अगर कल आज इंडिया को सॉर्ट आउट करना है तो उसके पास बड़ा एक टट्टू है भाड़े का, जिसका नाम पाकिस्तान है। अब उसको पालना भी तो है ना सर। और अगर आपको एक मिल जाता है रूट, बिकॉज वो जो सेंट्रल एशिया रूट, तो उसको उसके बदले में पाकिस्तान इज मैनेजेबल, वन सिंगल कंट्री आपके हाथ में है, आप पे डिपेंडेंट है। और आपके अभी उसका ये भी देखिए ना, स्कार्दो में चाइना का एयर बेस है। स्कार्दो एयरफील्ड जो इसकी कभी हम बात करते थे कि विश कुड हैव सेव्ड गिलगित बल्तिस्तान अगर उसको एयरलिफ्ट करते, जहाँ प्रॉपर रनवे था, वो तो भी इज इन द चाइनीज़ हैंड। और चाइनीज़ एयरफोर्स नीचे इसलिए नहीं आ रही कि यूएस का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि अगर यहाँ पे F-16 है, अगर चाइनीज़ जहाज आ गया तो दे विल ब्लॉक, दे विल दैट वट एवर डिसेबल F-16। तो कई बार होता है ना सर, आप कई चीज़ों में इंडल्ज करते हो एंड यू डोंट वरी अबाउट एक्सपेंडिचर, स्पेशली व्हेन यू हैव मनी, आप इंडल्ज कर जाते हो। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंडिया के खिलाफ एक पोटेंट वेपन, अगर चाइना ने खुद लड़ाई नहीं करनी तो वो उसने अभी नेपाल में हुई कोशिश कर रहा है सर। ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट मोर सेंटर्स वेयर ही कैन पोक इंडिया, बट पाकिस्तान तो बिल्कुल उसके हाथ में है सर। पाकिस्तानी आर्मी अमेरिकन प्रो अमेरिका है, गिवन ए चॉइस दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स अमेरिका। उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके पैसे वहाँ से आते हैं और वे भी जमा हो जाते हैं, दे वेरी हैप्पी। बट द प्रॉब्लम इज़ एट सर्टन लेवल, लाइक फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो पाकिस्तान का हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था, वी वुड बी नोइंग दैट, दे कॉल देम क्या हो यहाँ कर लो। तो वो कंसिडरेशन है विच इज़ बियॉन्ड मॉनिटरी, एंड उसमें पाकिस्तान को पालने का भी था। बट भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, जो बलूचिस्तान में हो रहा है उनके साथ, चाइनीज़ के साथ, और पाकिस्तान का पंजाब है, सदर्न पंजाब इज इन टर्मोइल। ऊपर वाला पंजाब ठीक है सर, नीचे जैसे आप डेरा इस्माइल खान के नीचे उतरते हो तो वो तो बुराई, वहाँ भी पंगे हैं। दैट्स वाई जो सराय की एरिया है। सर, हाँ, वो तो दैट वन कम्युनिटी। बाकी वैसे भी इज बैकवर्ड कंपेयर टू नदर्न पंजाब। सदर्न पंजाब इज डजंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स वाई चाइना इज आल्सो प्लानिंग कि यहाँ से निकलो, अफगानिस्तान हो के ईरान एंटर कर जाओ। सो पेशावर से, बिकॉज अदरवाइज वो खान से तो आ नहीं सकता, एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो जाएगा, लाइक पैसे की बात हो रही है तो इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता। तो दिस इज़ अ प्लान विच अमेरिका डजंट वांट। तो आप देखिए जो अटैक अभी चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हुआ, उसको टीटीपी इज़ वोकली अगेंस्ट चाइनीज़, बट उन्होंने उसको क्लेम नहीं किया। एंड ग्राउंड रिपोर्ट ये कहते हैं लोगों ISKP ने किया, बिकॉज यहाँ पे हुआ है सर KP की, वहाँ पे ISKP का गार्ड है अगेन बजौर एजेंसी में। तो पाकिस्तान जो अमेरिका ने पॉसिबली करवाया है चाइनीज़ को रोकने के लिए, बिकॉज अभी चाइना वाज अबाउट टू गेट इनटू सेकंड फेज विच इज़ मच बिगर देन फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज तो 60 to 80 बिलियन डॉलर की थी, सेकंड फेज ऑफ सी पैक इज़ $140 बिलियन। उसमें ऑफकोर्स पाकिस्तान ने तो पहले वाले में शेयर अपना नहीं दिया, तो वो है, लेकिन चाइना के पास पैसा है सर, दे हैव इनफ गोल्ड, दे हैव। तो इस गेम खेलने में अगर थोड़ी सी हो जाए खर्चा तो आई डोंट थिंक द माइंड। प्लस सर ये भी तो आप देखिए ना, कल को अगर उनको यहाँ रोक दिया जाता है, इंडियन ओशन में पंगा पड़ता है मलक्का स्ट्रेट पे, तो फिर तो फंस गए वो, फिर कहाँ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि लॉजिस्टिकली तो मलक्का स्ट्रेट का सब्स्टिट्यूट ये नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। बट अगर मलक्का स्ट्रेट अगर ब्लॉक हो जाती है,
जो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो जिस चाइना फिर तो इट विल रन ड्राई. तो मे बी दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंसिव चॉइस विद डबल और ट्रिपल एम की. एक आप पाकिस्तान को जेब में रखो, आप इंडिया के खिलाफ भी करना चाहो तो कर सको, बिकॉज एक बार आपने जेब में रख लिया किसी को पैसे देके तो. एंड पाकिस्तानी बिकाऊ तो हैं ही आपको, यू नो दैट एवरीबडी. सो इट्स बियॉन्ड प्योर इकोनॉमिक रीजन्स. दिस इज हाउ आई लुक एट इट कि इज मोर ऑफ अ रियल पॉलिटिक इन्वॉल्व इन दिस. कि आप खर्चा कर रहे हो ठीक है, इट्स लाइक कीपिंग अ कीप, यू स्पेंड मोर ऑन हर बट it doesn't make sense, but people do it. That kind of a thing. Status तो वही है पाकिस्तान का. लेकिन अभी पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो आपस में उलझा हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ ईरान. ईरान गुंडा है सर, वेस्ट एशिया का गुंडा ईरान है. उसे कोई पंगा नहीं ले सकता. सऊदी अरबिया में हिम्मत नहीं है सर. आप अगर शिया पॉपुलेशन की प्रेजेंस देखेंगे, देर एवरीवेयर. सऊदी अरबिया के जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे डोमिनेटिंग कम्युनिटीज शिया. वो तो आप ईस्टर्न सीबोर्ड जो है उनका तो पूरा वही है. सीरिया में शिया घुसे हुए हैं, उधर हिजबुल्लाह, उधर हमास, तो देर एवरीवेयर. हूतीज उन्होंने अपनी जेब में डाले हुए हैं. तो सर द फैक्ट दैट ईरान इज़ नॉट बीन अटैक्ड इवन बाय अमेरिकन और इसराइल को भी रोक रहा है वो, दैट मीन्स एक तो कैपेबिलिटी है, प्लस आप एक ऐसे नहीं एक गली का गुंडा होता है जिसका मुंह नहीं लगाना चाहते बिकॉज वो कुछ भी कर सकता है. तो ईरान इज़, आपने 45 ईयर्स उसको सेंक्शन लगा के रखे. 45 years is a long time, sir. Countries, they disappear from the map 45 years, but they have the best engineers. Their engineers are better than German engineers. This is very clear. The propaganda है जो कि उनको पीछे रखा है. Iranian engineers are the best in the world. There is no doubt about it, sir. And German तो hyped है, अच्छे भी हैं, but they are as good or better than Germans. तो ईरान तो गुंडा भी, सऊदीज़ उसको अभी MBS प्रॉमिस विजिट, उन्होंने पिछली बार भी प्रॉमिस किया था, गया नहीं था. बट द फैक्ट दैट सऊदीज़ आर वार्मिंग अप टू ईरान टेल्स अस कि ईरान का एक अभी कल जो पेट्रोल वाला वो कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू नहीं हो रहा है सर. उसके बाद अभी कैसे खुलेगी गेम, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट. बट ईरान इज़ समथिंग यू कांट ब्रश साइड. वो ब्रश साइड वाले से निकल गया सर, बिकॉज नो कंट्री इन गल्फ कैन डू एनीथिंग टू ईरान. ओनली पर्सन, ओनली एंटिटीज इजराइल. और इजराइल जिस तरीके से उलझा हुआ है आज ईरान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेके, आई डोंट नो. मैं तो टू बी ऑनेस्ट माई गट फीलिंग इज़ कि 1-1.5 साल में ईरान और इजराइल भी हाथ मिला लेंगे. जिन्होंने करना कर दिया. ये सऊदीज़, उसमें मुझे एक दिक्कत दिखाई पड़ती है ना, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि अनलाइक अरब स्टेट्स, क्योंकि अरब स्टेट्स ने जो उनकी हायरार्की है वो बड़ी क्लियर है, और टॉप पे एक मोनार्क है, और वो मोनार्क ही जो है उसको वो खलीफा की तरह ट्रीट करते हैं. यहाँ पर वो बैठे हुए हैं मुल्ले. अगर तख्ता पलट हो जाए तो सर हार्डकोर जो मुल्ले जो बैठे हुए हैं, वैसे आपने मेरी किताब पढ़ी है अनब्रेकिंग इंडिया, जो बरेलवी जिन्होंने सपोर्ट किया था जिन्ना को, उन्होंने भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया था पाकिस्तान. बिल्कुल उनका बस चलता ये होता है सेम. वो अलग बात है कि वहाँ फिर जो है ये गए और वहाँ से भागे वापस. सर वहाँ पर जो लोग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे देवबंदी टाइप के, वो लीड कर गए. दैट इज़ अ सेपरेट चैप्टर. तो ये जो मुल्ला एलिमेंट बैठा हुआ है ये लॉजिक से नहीं चलता, ये नेशनल इंटरेस्ट से नहीं चलता. इसको तो जन्नत जाना है. जो तो वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है. इसका क्या करेंगे सर? अगर तख्ता पलट गया तो वो एक है ना पॉसिबिलिटी कि ईरान के अंदर डिसकंटेंट तो बहुत ज़्यादा. अभी देखिए, अब ये जो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का 28 को है, शेख अब्दुल्ला वाली कहानी याद आ गई. देवर हाउ मेनी 81 कैंडिडेट्स फाइल द पेपर्स, 75 रिजेक्टेड. 6 निकाल के उन्होंने साइड पर दे कि और 6 के 6 हार्ड कोर सेम लॉबी. तो उनकी जो एक काउंसिल है जो पेपर वेट करती है, तो उनका एक मापदंड है कि द गाय शुड बी क्लोज टू टॉप पैन. तो उसमें एक्स प्रेसिडेंट, दो एक्स प्रेसिडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. तो 75 पीपल जस्ट बीन कैंसिल द वे शेख अब्दुल्ला डिड इट टू प्रजा अपना इधर जम्मू में जब इलेक्शन हुआ. तो बट डिसकंटेंट ऑन ग्राउंड तो है काफ़ी ज़्यादा. वन कांट से कि 6 महीने में तख्ता पलट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. बट आई थिंक अमेरिका के पास एक ही वे आउट है ईरान को कंट्रोल करने के लिए, इसको उल्टाना दोबारा, गेट इट बैक टू 79 pre-79 डेज. अदरवाइज जिस तरह चल रहा है ईरान सर, ना अगर उसको आइसोलेशन में ना देखें, उधर हम चाइना देखें, अभी देखो ताइवान में लगातार वो पंगे ले रहा है. एवरी डे इज़ क्रॉसिंग द मीडियन.
आज रात को अभी आज मॉर्निंग में था कि 8 जहाज और 8 शिप्स दे क्रॉस इनटू दैट जोन। तो अगर चाइना एंड ईरान और रशिया बीच में, ऑफ कोर्स इन द बैक, रशिया और चाइना की अब अगेन इट्स अ वेरी अनस्टेबल रिलेशनशिप, बट कहते हैं मरता क्या ना करता। आज अगर आपका दुश्मन कॉमन है तो अगर ऐसा एक सिनेरियो बनता है सर कि जिसमें ताइवान में कुछ हो जाता है या इजराइल कुछ कर देता है ईरान को, तो ये तो सीधा ट्रिगर है वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद तो बिकॉज मोमेंट इट हैपन्स इधर हेयर और इधर देर, अगर यहाँ हो गया तो वहाँ ताइवान में चाइना ने घुस जाना सर, दिस इज़ लाइकली। अगर वहाँ कुछ हो गया तो यहाँ पे इट विल बिकम डिफिकल्ट इफ ईरान आल्सो गेट्स इनटू दैट कन्फ्रंटेशन, बिकॉज हिजबुल्लाह सर लास्ट 3 दिन से लगातार नॉर्दर्न इजराइल पर अटैक चल रहे हैं लगातार, विच इज़ अ न्यू डेवलपमेंट वाइल दे टॉकिंग अबाउट सीज फायर। और हमास कहता है कि सारे होस्टेज तब छोड़ेंगे जब आप साइन करोगे कि ठीक है हम गाज़ा से निकल रहे हैं एंड यू हैव योर गवर्नमेंट, एंड दे आर सेइंग कि अगर हमने हमास को छोड़ दिया तो ये 7 अक्टूबर फिर करेंगे। तो वाइल आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन से थोड़ी सी शांति है सीज फायर का, बट हिजबुल्लाह स्टार्टेड। तो ईरान तो पोक कर रहा है इजराइल को, उधर से चाइना पोक कर रहा है ताइवान को और अमेरिकन को। तो इन दोनों में एक ट्रिगर मेरे को दिखता है। और अगर ऐसा हो गया सर, यू बिलीव मी, इट विल बी ए न्यूक्लियर वॉर। लोग कहते हैं ना न्यूक्लियर डिटरेंस, बिकॉज कैपेबिलिटी नहीं है ना अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है। एक वॉर गेम की थी सर हमने, विच आई पिक्ड अप फ्रॉम रेंजर्स स्कूल, इट्स वेरी वेल डन काइंड ऑफ वॉर गेम, कि अगर अमेरिकन और नाटो सारे मिलके रशिया, ईरान और चाइना को टेक ऑन करते हैं सर, और नॉर्थ कोरिया को छोड़ दो आप, हालांकि नॉर्थ कोरिया विल बी फर्स्ट वन टू गेट इनटू साउथ कोरिया इफ दिस हैपन्स, तो रेशियोज 8:1। America has got about 1 lakh troops. British is not able to pay and maintain 75,000 total so-called ex-superpower के 75,000 हैं आज एक्टिव सोल्जर्स, एंड दे आर नॉट एबल टू। उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने प्रॉमिस किया है कि हम 75,000 मेंटेन करेंगे। ओनली 75,000 सर, एंड 1 lakh दे हैव अबाउट 1 million अमेरिकन्स, बट उसको अगर आप बाकी बेसिस में यहाँ डिप्लॉयड है, उनको निकाल के मैक्सिमम पीपल ही कैन स्पेयर टू फाइट इन IOR इज़ अबाउट 1 lakh, और यहाँ पे 8 लाख। तब तो इनको इंडिया के पैर पकड़ के रहना चाहिए। तब तो पकड़े तो हुए उन्होंने पैर तो बाइडन साहब को पता नहीं चलता जाना किधर है, वो पैर तो पकड़े हुए हैं सर। तो दे कांट, एंड यू आर फाइटिंग द बैकयार्ड ऑफ समबडी एल्स। सो जब ऐसा डिस्प्रेशन वाला मोमेंट आता है सर, एंड लॉजिस्टिक्स, इस फोर्स को मूव करना अमेरिका से, चाहे पैसिफिक से लेके आए चाहे यहाँ से लेके आए, एंड टू पोज अगेंस्ट चाइना और ईरान इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड इन दैट सेंस अगर ऐसा होता है सर, तो न्यूक्स विल कम इनटू प्ले मच सूनर देन एक्सपेक्टेड। बिकॉज जब आपके पास आप हारने लगते हो, तो जो चाइना का DF रेंज की मिसाइल्स हैं जो अमेरिका के शिप्स को काफ़ी दूर रख सकती हैं, बिकॉज वी कांट रियली रूल आउट, रॉकेट फोर्स की कैपेबिलिटी है सर, अमेरिका के पास वो नहीं है कैपेबिलिटी जो लॉन्ग। हाँ, लेकिन कहते हैं कि रॉकेट फोर्स में ये पानी भर के चलाते हैं सर वो तो चलो वो हो जाता है कि हमारी भी तो ब्रह्मोस वहाँ जाके गिर गई सर, कहने को तो कुछ भी कह देते हैं, बट अब अगर ये नहीं हो पा रहा है तो अमेरिकन अंडरस्टैंड द थ्रेट। और जो चाइना ने अपने सी बेड को डॉक्टर कर रखा है, विच इज़ अगेन अमेरिका लॉस्ट सबमरीन लास्ट ईयर, तो उनका खुद का सबमरीन चली गई। वो तो सिर्फ पता कई बार माइंड फील्ड में पैर पड़ जाता है अपना। सो इज गोइंग टू बी ओनली फियर इज कि अगर हो गया सर थर्ड वर्ल्ड वॉर, व्हेनेवर इट हैपन्स, इट विल बी न्यूक्लियर वॉर, जो कि सारे लॉजिक को डिफीट करेंगे। हम तो हमेशा ये देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स में कि यू आर नॉट फायरिंग इट, इज जस्ट अ डेटरेंट, बट नहीं होगा सर, वेरी गोइंग टू लूज इट। देखिए, अगर ईरान जैसों के पास में, जो कि बिल्कुल रेडिकलाइज्ड एक लीडरशिप है, उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन हुआ तो वो तो उनका तो कह रहा है कि भाई दुनिया खत्म होगी तभी तो हम जन्नत जाएंगे, तो इस्लाम का लॉजिक ही खुद जाना चाहते हैं वो सर। हाँ। तो 9 वेपन्स उनका अभी तक जो असेसमेंट है 3 to 9 तो है उनके पास, 3 to 9, इधर 3 और 9, तो दैट आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, और एटलीस्ट क्रिएट अ सिचुएशन वेयर अगर आप पे किसी ने न्यूक मारा तो आप तो फिर करोगे वापस सर। अभी जो ईरान और इजराइल का आपस में जो झगड़ा हुआ था, एक दूसरे के ऊपर वेपन्स फायर किए थे, वो क्या है, वो दैट वाज समझौता करके किया गया था या फिक्स मैच के फिक्स्ड मैच टाइप बताओ। मैच ईरान की करैक्टर है सर, आप कोई भी इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, एवरी टाइम जब उन्होंने अमेरिकन बेस पे फायर किया था इराक में, उनको बता के बोला था कि वी विल टू फायर खाली। और उनके तभी तो कहते हैं ना, ओनली थिंग ईरान में ये बड़ा फेमस है कि ओनली थिंग ईरानियंस कुड गिव टू अमेरिकन वो हेडेक, बिकॉज जब उनकी मिसाइल्स गिरी तो अमेरिकन ट्रूप्स इतने सॉफ्ट थे, उनको साइड पे किया हुआ था, उनके कानों में दर्द हो गया और सिर पे माइग्रेन टाइप फीलिंग आ गई बिकॉज ऑफ ब्लास्ट। दैट वाज फिक्स्ड मैच।
एंड अभी जो इसराइल का हुआ है तो पहले लोग प्रेडिक्ट करते थे फिक्स्ड है, और पाकिस्तान के साथ फिक्स मैच खेला उन्होंने. सो ईरान इज गुड एट प्लेइंग फिक्स मैच, चाइना इज गुड एट नॉट फाइटिंग और अमेरिकन आर एवरीवेयर. चाइना के तो मज़ेदार होता है ना, वो क्या वो लेके घूमते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पेट्रोलिंग करते हैं. और वीडियोस देखो सर, मतलब वो बदने की फोटो दिखा रहे हैं बीजिंग में एंड शोइंग 6 आवर्स में ही इज सिटिंग इन वेस्ट ईस्टर्न लद्दाख. आई बेट ईस्टर्न लद्दाख मतलब वैसे मर जैसे एक्टिविटाइज किए बिना प्रोपेगेंडा तो बहुत करते हैं. बट पर एक बात आप देखना सर, आजकल लड़ाई ना दो किस्म की लड़ाई होगी. एक है एक्चुअल लड़ाई और एक है नैरेटिव्स की लड़ाई. अभी रशिया को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, नैरेटिव कर करके ख़त्म हो गया, रशिया कुछ नहीं कर सकता, सारा वो हो गया, यूक्रेन इज़ विनिंग एंड होल्डिंग ऑन. यूक्रेन इज लॉस्ट ऑलरेडी. देखो, और मीडिया ने क्या प्रोजेक्ट किया, और आज भी हमारे काफ़ी लोग थिंक टैंक मानते हैं कि नहीं रशिया को हरा दिया यूक्रेन ने, अचीव लिया, ऐसा नहीं है. सो दीज पीपल दे हैव कैपेबिलिटी, दे हैव द, और सुसाइडल लोग हैं सर. यस, इनफैक्ट रशिया का वो तेल का जो पाइपलाइन नंबर 2 पाइपलाइन को चाइना ने साइड पे कर दी, एंड वो इधर से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी एक आनी थी पाइपलाइन इनटू चाइना, वो भी उसने कर दी. तो रशिया इज़ डेस्परेट फॉर मनी. तो अगर कल का पहले आपने सेंक्शन लगा दिए, फिर आपने उसकी आपकी गैस सप्लाई कम हो गई, चाइना ने भी अगर खरीदने से मना कर दिया, बिकॉज चाइना इज वेटिंग फॉर अ बार्गेनिंग एक्चुअली, चाइना का एम ये है कि सस्ते के सस्ती मिल जाए. तो फिर एक डेस्परेट नेशन कुछ भी कर सकता है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ डिक्टेटर ऑन टॉप एंड यू हैव पावर. रशिया के पास वेपन्स तो हैं सर, न्यूक्स तो काफ़ी हैं, और मिलिट्री हार्ड कॉम्प्रेहेंसिव नेशनल पावर हो ज़्यादा है. एक तो सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो रशिया के पास ही हैं. तो वी आर सिटी टाइम. एक्चुअली कब होगा ये पता नहीं सर, मुझे तो लगता है 2-3 साल में एक पटाखा चल जाएगा, और पटाखा बड़ा गंदा चलेगा सर, फिर इट विल बी डर्टी वॉर. वेयर डज इंडिया फिगर इनटू ऑल दिस? इंडिया दूर से देखेगा सर लेकिन आप दूर रह नहीं सकते सर, यू गेट एम्ब्रॉयड एट सम स्टेज. बिकॉज चाइना को मैं कैसे देखता हूँ सर, चाइना खींचेगा इंडिया को अपने साथ, बिकॉज इजराइल ईरान में हमें को लेना करते रहे जो करें सर, और ताइवान और चाइना में भी वी आर ओके. बड़ा हुआ तो ब्लॉकेड में भी डिपेंड्स, बिकॉज हमें जापान पे कूद पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पे उनका अपना है, फिलीपींस पे कूद पड़ेगा. किसी स्टेज पे अगर चाइना इज अबाउट टू लूज और चाइना फील्स, बिकॉज चाइना को ना यूएसए का हराना, लाइक आई सेड 8-1 तो स्टार्ट पे आप कर रहे हो सर. तो हो सकता है यहाँ फ्रंट खोल दे इंडिया के साथ, जस्ट टू सक इंडिया इन. बिकॉज अगर इंडिया लड़ाई नहीं लड़ता सर, तो उसके बाद तो सुपर पावर रहेगी दुनिया की, बचेगी जो नहीं लड़ेगा वो सुपर पावर है. तो वो लगता है कि एक हो ना कि हम तो डूबेंगे तुमको ले डूबेंगे, वो एक है पॉसिबिलिटी है सर, हो ना हो. अगर चाइना यूएसए की ताइवान में लड़ाई होती है तो वॉर गेमिंग में क्या आता है सर? वॉर गेमिंग में ये आता है कि जैसे ही चाइना और ये खुला, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया घुसेगा साउथ कोरिया में. साउथ कोरिया को भी बचाने की कमिटमेंट अमेरिका ने दे रखी है, और साउथ कोरिया को फिजिकली बचाने के लिए, और ताइवान में भी जैपनीज आर सपोज टू बी इंजेक्टेड बाई एज पर देयर असेसमेंट, क्योंकि बस अपने फुट सोल्जर इतने हैं नहीं तो करेगा. लेकिन सर मोमेंट दैट हैपन्स, लड़ाई तो शुरू होगी साउथ चाइना सी से, लेकिन वो फैलेगी. बिकॉज जब यूक्रेन में भी हुआ था सर, मोस्ट ऑफ अस वाज सेइंग दैट कि इट इज़ नॉट NATO वर्सेस रशिया, इट इज़ NATO वर्सेस चाइना, बिकॉज दे न्यू बाई हिटिंग एट रशिया चाइना विल गेट, और चाइना इन्वॉल्व हुआ रशिया की उसमें, अभी जो उनका ट्रेड भी हो रहा है. तो उस वॉर गेम में ये था सर, द रशिया पे जो थ्रेट बिल्ड हो रही है वेस्ट यूरोप की तरफ से, तो 48 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट बुलेट इज़ फायर्ड, रशियन कमांडर्स आर आस्किंग फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक, बिकॉज ओवरवेलमिंग इन दैट गिवन एरिया, नॉट ओवरऑल रशिया चाइना ईरान के लाइक ऐसे आर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे इंडिया का LAC है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाइना हैज़ एवरीथिंग 10 times what we have, but when you talk of ईस्टर्न लद्दाख जहाँ पे लड़ना है आमने सामने, तो उसमें हाउ मच फोर्स कैन चाइना गेट इन, दैट इज डिबेटेबल. So in that war gaming, what they actually concluded that within 48 to 72 hours, there will be a nuclear strike asked by Russian commanders from Putin कि यूरोप में ठोक दो, बिकॉज जहाँ पे NATO की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, जहाँ पे वो 50-60 हज़ार ट्रुप्स का इकट्ठा करेंगे, दे विल हिट देम. बट जो अमेरिकन जहाज़ है जो चाइना में घुसने की कोशिश करेंगे और DF मिसाइल्स उनको छोड़ेगी, दे विल बी द फर्स्ट, बिफोर दैट दे विल बी आस्किंग US प्रेसिडेंट टू फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक इनटू चाइना. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जब देखो सर एज ए सोल्जर आई कैन मेक आउट, जब आपके पास सोर्सेज है नहीं और एम्बिशंस बहुत बड़ा है और आप वीक हो रहे हो एज ए कंट्री. इसको थोड़ा अलग करके देखें. द रशिया इज नॉट इन्वॉल्व, इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व, इट इज़ प्योरली चाइना वर्सेस ताइवान. इट स्टार्ट्स एज चाइना वर्सेस ताइवान.
फिर क्या हो? तो अमेरिका आएगा बिकॉज वो ड्यूटी बाउंड है, दे हैव टू इंटरवीन, तो इट विल कम आउट टू चाइना वर्सेस अमेरिका 1-1। उसमें जो नेवल पावर है आज की डेट में, चाइना इज बिल्डिंग अब, ठीक है लोग कहते हैं जी वो 50 किलोमीटर का आगे नहीं जाते शिप उनके बड़े, जो भी है, बट उनकी जो मिसाइल का जो डिफेंस है अगेंस्ट एंटी शिप डिफेंस, क्योंकि अमेरिका इज गोइंग टू प्रोजेक्ट पावर ओनली थ्रू नेवी। एयरफोर्स वाले ठीक है आते हैं जाते हैं, दैट्स ओके, उनका S-300 एंड S-400 उनके पास आ जाएगा, 300 तो है ही चाइना के पास। सो यू हैव अ वीकनिंग अमेरिका विद वेरी लेस मैन पावर अटैकिंग चाइना इन चाइनाज बैकयार्ड। नाउ वेदर चाइना टेक्स रशियन हेल्प इनडायरेक्टली, वो ठीक है अपने आप में भी अगर लड़ेगा, और अगर इंडिया का फ्रंट नहीं खुलता है, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी कि इंडिया और चाइना, तो आपने इंडिया और रशिया को अलग कर दिया, बट देयर में बी प्रेशर ऑन इंडिया टू ओपन अ फ्रंट to help America. From America. That is another possibility you can't rule out. बहुत अच्छा है। हाँ, हमें कैलाश मानसरोवर ले लेना चाहिए। वो तो हमारा से जनरल रावर ने लिया था, वो तो है ही हमारा वो तो आएगा एक दिन। जनरल रावर का एक, जब इतिहास में जाते हैं तो एक ये भी था, महाराजा रणजीत सिंह का ये मिशन था एक्चुअली, टू कंसोलिडेट सनातन, टू रिक्लेम व्हाटएवर बिलोंग्स टू सनातन, बिकॉज हमारा कुबेर का खजाना मिथिकल इज और व्हाटएवर रियल इज इन तिब्बत सपोज टू बी। तो उसमें अगर अमेरिका के कहने पे जो ज़रूरत, अगर इंडिया खोल देता फ्रंट यहाँ पे और अमेरिका और चाइना की डायरेक्ट वॉर होती है, तो फिर एनीथिंग कैन हैपन सर। वो दोनों डेस्परेट है सर। अमेरिका इज आल्सो नॉट ग्रोइंग एंड चाइना इज आल्सो नॉट ग्रोइंग। और अगर लड़ पड़े किस पे लड़ेंगे सर? जब इसके जहाज ठुक, अगर एक या दो इसके मदरशिप उड़ गए अमेरिका के सपोज, तो व्हाट इज नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्चुअली चाइना में तो चोक करना बहुत आसान है, 2 शिप मलक्का स्ट्रेट में चोक कर देंगे। लेकिन वो रेड लाइन है चाइना के लिए, चाइना के डॉक्ट्रिन में तो रेड लाइन है। अगर मलाइका स्ट्रेट ब्लॉक होती है सर, तो इट कैन डू एनीथिंग। किसको करेंगे? अमेरिकन करेगा, अमेरिकन ब्लॉक कर सकते हैं। तो अमेरिकन को जरूरी थोड़ी इंडिया करे ब्लॉक। नहीं, इंडिया नहीं करेगा, तो अमेरिका के शिप्स को खतरा है सर। आप पानी की में, आप यू आर आउट इन द वाटर एंड यू आर ऑन द सिटिंग ऑन द मेन लैंड, तो वल्नरेबिलिटी पानी वाले की है सर। अनलेस एंटिल दूसरा इतना, जैसे कराची में हमने ब्लॉकेट लगा दिया था, ऑफिस में भी 99 में भी ब्लॉकेट लगाया था इंडियन, जो कि खबरों में आया नहीं। अनलेस 1999 में भी लगाया था, वहाँ ब्लॉकेट लगाया था सर नेवी का। अनलेस एंटिल एनिमीज दैट डिफरेंशियल इतना ज़्यादा आपस में आपकी। लेकिन वो तो पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन बना रखी है कि अगर कराची को ब्लॉक किया तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। रेड लाइन सर, क्या रेड लाइन पाकिस्तान का? आप तो पाकिस्तान को बहुत हल्के में ले रहे हैं। नहीं, हल्के में किसी भी नहीं लेते सर, कैपेबिलिटी नहीं है ना सर, दिख रहा है सामने। जब उनका चीफ कह रहा है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं है लड़ने के लिए, तो क्या करेगा सर, कितना लड़ेगा? और उनकी जो सपोर्ट सिस्टम था मोदी साहब ने पूरा, उनकी जो एयर डिफेंस है वो तो गजब की है। आप जानते हैं कितनी, पता ही नहीं चलता कि कौन आ गया अंदर। उनका डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था सर, ये तो ब्रह्मोस वाले में तो हुआ, जब हमारी एयर स्ट्राइक गई थी तो उनका डिफेंस बालाकोट में, ही सेड रात था अंधेरे में पता नहीं चला। अगर स्टेट में अब आप बोलो कि उनको सीरियसली डालो तो क्या करें सर? आप बताओ। आप दिस इज रिकॉर्डेड, आप यू कैन सर्च, इसे अंधेरा था पता नहीं चला। तो पाकिस्तान कैन ओनली बी क्रिएट न्यू सेंस, पर खतरा ये है इंडिया को कि पाकिस्तान को न्यू सेंस वैल्यू अमेरिका भी करवा सकता है और चाइना भी करवा सकता है। हमारा दोनों में से कोई भी दोस्त नहीं है सर, टू बी ऑनेस्ट। अब आपने अभी बात की वीकनिंग अमेरिका की और वीकनिंग चाइना के, से ये जो पैक्स अमेरिकाना जो वीकेंड होगा, साथ में उसका जो डॉलर पावर है वो भी वीकेंड होएगी, और उसकी इकोनॉमी भी जो है एक तरह से डॉलरम्स में है। वो तो डॉलर की वजह से छाप रहा है, हाँ छाप रहा है वो डॉलर की वजह से। आप जानते हैं उनका है कि अब $40 ट्रिलियन डेट, यस वो ओनली दे कैन अफोर्ड, क्योंकि जिस तरह का पूरा इंटरनेशनल सिस्टम उन्होंने रिग कर रखा है, मैं तो ये कहूँगा इट इज़ रिग्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस वीकनिंग अमेरिका, वीकनिंग चाइना एंड ग्रोइंग इंडिया, तो आज से 10 साल का जरा पर्सपेक्टिव आप क्या देखते? सर दो ही सिनेरियो बनते हैं। एक में अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है और नहीं होता। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इंडिया विल इमर्ज एज द नेक्स्ट सुपर पावर, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज वी आर आउट ऑफ द वॉर, आउट ऑफ द बैटल, वी आर ऑल्सो लीडिंग ग्लोबल साउथ। हम सिंसियरली काम कर रहे हैं सर। दुनिया मानती है कि इंडिया, और जो वैक्सीन डिप्लोमेसी हुई, जो भी लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव बोला, बट ओवरऑल इट हैज़ एन इम्पैक्ट। अगर लड़ाई नहीं होती है सर, अगर स्टेलमेट रहता है ऐसा, तो
जब बड़ी पावर जब डिक्लाइन पे जाती है ना सर, उनका रिकवरी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो. इस दे कांट गो लाइक पाकिस्तान इन कैपेबिलिटी है सर, ऐसे करके ऐसे होता जाता है. अब जहाँ से भी आता है उसको अमेरिकन छाप के देते हैं या चाइना देते हैं. बड़ी पावर नहीं, बड़ा जब रोल करता तो वो टेक्स टाइम टू कम अप. तो उसमें इट्स लाइक अ बिग शिप एंड अ स्मॉल बोट. ट्रू सर, वो तो हाँ, एक बार गया तो फिर नीचे गया. इन दैट केस आई थिंक इंडिया डजंट हैव टू वरी अबाउट ईदर ऑफ देम. एक तो है ना सर, लड़ लुड़ के मर गए, अदर नहीं भी लड़ते और अगर डिक्लाइन चलता रहता है, बिकॉज अमेरिका का भी रिकवरी लुक्स इम्पॉसिबल. काइंड ऑफ डेट, दे द बिग हाईएस्ट डेट लाइक यू मेंशन. तो क्या होगा सर, 2 वीकनिंग सुपर पावर्स. बट आप ये मान के चलिए सर, जब एक डिक्टेटर के अंडर एक पावर जब नीचे को जाने शुरू करती है, डिक्टेटर पंगा लेता है. इंडिया से पंगा ले उसकी एक पॉसिबिलिटी, अगर अमेरिका और चाइना के अंदर कुछ नहीं हुआ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देन चाइना स्टार्ट्स लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया टू गेन वॉट एवर जो उनके घर के अंदर पॉपुलरिटी है, जो भी होल्ड है. तो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी. लेकिन वो तो पिट चुके हैं अभी ईस्टर्न लद्दाख में. वो फिर पिटेंगे सर. वो डेस्परेट है ना. डिक्टेटर इज डेस्परेट. डिक्टेटर इज वेरी डेंजरस कमोडिटी. एंड नॉर्मल डिक्टेटर ठीक है. तो बिकॉज एक बात आप ये भी समझिए सर, हमें चाइना को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए. हमें नॉर्थ कोरिया जो एक उतनी ही बेवकूफ़ स्टेट, उसके साथ जो सुसाइडल मोड में रहती है 24 घंटे. बट नॉर्थ कोरिया का लीवर तो रशिया के हाथ में है, न कि चाइना के. तो आज तो रशिया और चाइना एक ही तरफ है ना सर, चाहे दोस्ती उनकी नहीं हो सकती, बट जब व्हेन इट कम्स टू कॉमन तो कैसे होगी? अभी तो चाइना ने उनके टेरिटरीज डिस्प्यूट कर दिया, उनका वो डिस्प्यूट है. बट व्हेन यू हैव ए कॉमन एनिमी एंड हालात ऐसे हैं कि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो वो सिनेरियो में मेरे को लगता है कि इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट इज मोर प्रोबेबल. अगर चाइना और अमेरिका का कुछ नहीं होता तो देन चाइना में, बिकॉज इट हैज़ टू अपने लोगों को दिखाने की चाइना को लड़ाई करनी है. या तो अमेरिका से लड़ेगा, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, इधर लड़ेगा. और हमारे साथ लड़ाई करने के उसके पास ऑप्शन है पाकिस्तान. खुद ना लड़े, पाकिस्तान से करवा ले, जो कि उसका शुरू से मोडस ऑपरेंडी रहा कि खुद साइड पे रहो. अमेरिका और चाइना के मोडस ऑपरेंडी में ज़्यादा फर्क नहीं है सर. अमेरिका अपनी मेन लैंड से दूर रखता है ट्रबल को, बाहर लड़वाता रहता लोगों को. और चाइना भी उनको पता है हम लड़ते हो सकते नहीं खुद, नहीं तो हर 8-9 नेबर्स के साथ उनके पंगे हैं. और उस टाइम फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ एक इशू होने का चांस है, जो कि वो करवाएगा. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. ये अभी जो ये हो रहा है, जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो भी उसी का पार्ट माने? टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन तो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है प्रॉक्सी के साथ ना. आप देखिए कि डूबता हुआ पाकिस्तान, और उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया 16% एंड स्पेस बजट बढ़ा दिया. और वो भी जबकि IMF ने कहा है कि आप मत करो. तो IMF अमेरिका की जेब में है सर, और पाकिस्तान बढ़ा रहा है. तो इसलिए अमेरिका को ना, मेरे को बड़ा ही अनरिलायबल साइकिल जो गेम अमेरिका खेलता है, अगेन वो भी डूबता हुआ अमेरिका सर. अदरवाइज IMF आपका, वर्ल्ड बैंक आपका, पाकिस्तान आपके ऊपर डिपेंडेंट है. हाउ कैन दे डिसोबे सर? एंड इफ यू लाइक दैट ब्रिटिशर्स हैड दिस पॉलिसी कि इंडिया के अंदर नो प्रिंसली स्टेट विल अटैक ईच अदर वन एंड अदर. उस लॉजिक से देखा जाए, अगर अमेरिका हमारा भी दोस्त है, अमेरिका पाकिस्तान का भी दोस्त है, तो हमारा तो लड़ाई का कहानी खत्म हो जानी चाहिए सर. बट ऐसा है नहीं सर, बिकॉज इंडिया की ग्रोथ को नोबडी लाइक्स. तो जो इलेक्शन में लोगों ने इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, एंड फ्यूचर में भी जो पोक करते हैं, आज अगर अमेरिकन हथियार मिल रहे हैं सर, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ कठुआ में, जो रियासी में जो फायर हुआ है, द कार्बाइन इज M14 जो अमेरिका स्पेशल फोर्सेस की है. कहने को तो हम कह सकते हैं जो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे हथियार, वहाँ से आ गए, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. बट द फैक्ट रिमेंस कि आया तो पाकिस्तान के थ्रू है ना सर. पाकिस्तान आर्मी तो इन्वॉल्व है, यू जस्ट कांट क्रॉस LC एंड कम दिस साइड. तो पाकिस्तान ये मरते मरते भी गेम खेल रहा है, तो देयर इज अ थर्ड पार्टी विच इज़ इन्वॉल्व. इट कुड बी चाइना, इट कुड बी अमेरिका. तो दिस प्रॉक्सी पाकिस्तान का बेड़ा, जिसको हमारे कहा बेड़ा गर्क होना ही है सर, बिकॉज ऑफ जो करतूतें हैं ना इनकी, जो अपने आप को बेचते हैं हर जगह. और अभी उस स्टेज में आ गए कि उनको बेचने के अलावा हीरा मंडी बन गई. पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं बची सर्वाइवल के लिए. दे हैव टू सेल देमसेल्व्स. तो पाकिस्तान दाम 2 दिनार. बट इज वेरी सैड स्टेट. और मैं तो सर वो हूँ कि मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान टूटे, बिखर जाए. आई हैव नो लव फॉर पाकिस्तान. आई टोटली एग्री कि स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज नॉट इन इंडियन इंटरेस्ट. इमेजिन कीजिए सर, उल्टा करके देखें, वॉर गेम करें आपकी. इंडिया का ये हाल होता है जो पाकिस्तान का इकोनॉमिकली है. इंडिया में भी वो TTP, BLA ऐसे वाले स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स होते हैं. पाकिस्तान बड़ा अटैक बाय नाउ. कब तक? काफ़ी साल पहले ही. ये तो हम लोग थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में यकीन करते हैं. एंड एक इन्होंने जो बहुत बड़ा पाकिस्तान की एक लोग कहते हैं इस्लाम पे बना, ठीक है इस्लाम तो है,
पाकिस्तान वाज मेड फॉर फ्यूडल लॉर्ड्स, करेक्ट है ना। एंड इसलिए अब अगर पाकिस्तान को अगर देखो, इनका फ्यूडल लॉर्ड्स से ज़मीनें थी, दे शुड हैव डेवलप्ड देयर एग्रीकल्चर, उन्होंने कुछ नहीं किया बिकॉज वो मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई, दे बीन लाइक दिस। अभी आज अगर कोई धमाका होता है तो पाकिस्तान एलीट विल वैनिश फ्रॉम पाकिस्तान। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो इनका जो टॉप लीडरशिप और कुछ भी खतरा पाकिस्तान पे आया तो दे विल जस्ट जंप द शिप, बिकॉज उनके बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी सारी बाहर है। पाकिस्तान का फ्यूचर बाय इटसेल्फ इज आई मीन डुअल सिटीजनशिप है उनके यहाँ। सबके, उनकी मिनिस्ट्री कैबिनेट जो इमरान खान के मिनिस्टर्स थे, आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ देम हैड दिस यूएस सिटीजनशिप एंड इंग्लैंड की। तो ऐसे वाली कंट्री कब तक खींचेगी सर? पर ऐसे वाली कंट्री फिर सस्पेक्टेबल, वनरेबल हो जाती है मैनिपुलेशन के। जो एक डाउट है कि अमेरिका या चाइना दोनों का एक इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये जो यूक्रेन का वो जो चल रहा है, तो ये जो फिक्सेशन है अमेरिकन्स का कि वो रशिया को एनिमी स्टेट ट्रीट करते हैं, जैसे पाकिस्तान का फिक्सेशन है कि इंडिया इज एन एनिमी। करे ना करे इंडिया मगर एनिमी। हाँ, वैसे अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें तो अनलेस देयर आर हॉस्टिलिटीज तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनिमिटी। ट्रू। लेकिन वो चूँकि लिखा हुआ है, बड़ी किताब में लिखा हुआ है 5.82 कि यहूद और हनूद जो है हमारे दुश्मन हैं, तो वो सबको ख़त्म करना है। जो भी आप किसी कॉमन आदमी से पूछ लीजिए ना, कॉमन मैन से कि भाई हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है। अरे भाई क्यों दुश्मन मुल्क है? लड़ाई हो रही है क्या? हिंदुस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक किया है, हिंदुस्तान तुम्हारी भैंस खोली है, तुम्हारे पास गधों के अलावा कुछ है नहीं, वो हमें चाहिए नहीं। कल आया ना पेपर में कि साहब की गधों की पॉपुलेशन वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। उनकी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो गधे हैं। तो वो हमें चाहिए नहीं, हमें गधे चाहिए, और वो दूसरे वो अपनी लेडीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें तो उनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। उनका जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने सबको इनवाइट किया, सार्क वालों को, और पाकिस्तान को नहीं किया। मालदीव्स को इनवाइट कर लिया, मालदीव्स को तक को, मुइज़ो तक को इनवाइट कर लिया, मॉरिशस और सेशल्स को इनवाइट कर लिया। तो उसको लेके तो वहाँ पूरी छटपटाहट है, क्योंकि वो एक काम बहुत अच्छा हुआ फॉरेन पॉलिसी में, जो इंडिया ने ये जो इन्होंने साइकिल बना रखा था कि टेरर अटैक्स देन टॉक, देन टेरर अटैक्स देन टॉक, और उससे इनकी खुद की लेजिटिमेसी बनी रहती है। वो जो डीलेजिटिमाइज किया है इंडिया ने, उससे इनको बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। और सर जो नोटबंदी ने, जो हमें तो लगा इंडिया में क्या हो रहा है, वो तो हुआ। जिस दिन नोटबंदी हुई है तो देयर टू ब्रदर्स इन पाकिस्तान। एक यूरोप में अरेस्टेड है बिकॉज ही ट्राई टू फेक, नो अमेरिका में ही ट्राई टू फेक अमेरिकन करेंसी, वो तो पकड़ा गया। अदर ब्रदर हु कमिटेड सुसाइड, ही हैड करेंसी वर्थ 21 zeros, इंडियन करेंसी 1 and 21 zeros। वो क्या होता है सर? मुझे नहीं पता कितना होता है। 1 to the power 21 zeros, and he committed suicide, and people said कि वो ISI ने मारा कराची में, बट उस टाइम इनकी कमर तोड़ दी, बिकॉज आप जब ये नोट बंद क्वाड्रिलियन में हो गए 16, हाँ उसके ऊपर ऐसा क्या होता है पता नहीं। क्विंटिलियन में हो गए 19, हिंदी में तो उसका है तो 100 क्विंटिलियन। इमेजिन सर, इमेजिन दे हैड दैट काइंड ऑफ फेक करेंसी प्रिंटेड, और वो सारी वेस्ट हो गई। उसने सुसाइड किया। उसने सुसाइड किया, लोग कहते हैं उसको ISI ने मरवा दिया, बिकॉज ही वाज ऑफ नो यूज देयर आफ्टर। तो ही यूज टू प्रिंट एंड डी कंपनी इधर, और फिर नेपाल के थ्रू इंडिया में JNK बैंक की जो करेंसी उसके बाद RBI में आई थी, हाफ ऑफ इट वाज, जो बैंक ट्रेजरी से आई थी, हाफ ऑफ इट वाज फाउंड टू बी फेक। तो जब उसको तो देखता हूँ तो मुझे फिर ये बड़ा अच्छा लगता है नोटबंदी की, इसने बड़ा ढंग का काम किया। तो हम लोग कुछ भी कहें सर, प्रेजेंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी एंड इनविजिबल पॉलिसी जो कुछ काम किए हैं, जैसे उनका बहुत ज़्यादा अननोन मैन, अन्ना भी पाकिस्तानी कहते हैं, हमारे हैं तो हमारे ही होंगे सर। हम क्या मना करें। वो इलेक्शन ईयर में बोल रहा है वो, तो विच गवर्नमेंट विल से। मैंने उसके ऊपर एक एपिसोड भी किया था। ओके सर, कि ये तो जो है ये मोदी को जिताना चाहता है। एक्चुअली ट्रू सर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो आप कितना समय देते हैं पाकिस्तान को कि वो इस शेप में रह पाएगा? पाकिस्तान सर तब तक रहेगा जब तक अमेरिका और चाइना का कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बिकॉज दोनों को चाहिए।
इंडिया के खिलाफ चाइना को बोलते पाकिस्तान चाहिए। अमेरिका के पास पाकिस्तान चाइना एंटी चाइना मेन है, इंडिया को पोक करने का थोड़ा बहुत है नहीं। तो जब तक अगर इनकी लड़ाई नहीं होती, बट मुझे लगता है कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान खत्म। सर ये तो CIA का जो वर्ल्ड मैप का रीड्राइंग मैप का जो प्लान है विच गॉट लीक्ड आउट, उसमें तो क्लियर है सर, पाकिस्तान विल डिसमेंबर, इवन अमेरिकन्स वांट इट दैट वे, दे आल्सो वांट टू कट ईरान इनटू 2, वो अपने इंडिया कश्मीर दे वांट टू कट कश्मीर को, और गिलगित बल्तिस्तान इस सारी टेरिटरी को अलग करना चाहता है, बाकी नहीं, मेन लैंड में नहीं आ रहा। पाकिस्तान का तो क्लियर है, वो काटा हुआ है, एंड उसका जस्टिफिकेशन ये है कि जो एस्पिरेशंस ऑफ लोकल पीपल शुड बी ऑनर्ड। तो उसमें बलोच है बलोचिस्तान, पश्तून्स मस्ट हैव KPK, एंड ड्यूरन लाइन तो सर आपको एज यू नो, हालांकि वो एक जिनेवा कन्वेंशन का वो जो एक राइट्स क्या बोलते हैं GCRR करके उसका आर्टिकल 11 के हिसाब से ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है एक्चुअली, बट ऑन ग्राउंड तो नोबडी एक्सेप्ट्स इट। एंड वाइल पहले वाले शाह ने इनको जो अमीर से हमारे 1893 से लेके 47 तक तो मानते रहे, वो उसको लेजिटिमेट करते रहे, बाद में हमारे नहीं मानते, और इनको जब अफगान्स को वापस भेजा है इन्होंने, वो आई थिंक पाकिस्तान ऐसे करतूते ना कुछ ऐसे किए, मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कोई इंडियन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को गाइड कर रहा है। अब देखिए आपने 2 मिलियन अफगान्स को डिस्प्लेस कर दिया, एंड दे वर डूइंग वेल, मैनी ऑफ देम, लाइक क्वेटा सिटी में तो पूरा बिजनेस ही अफगान्स का था, कराची इज गॉट अ लॉट ऑफ बलोच एंड अफगान्स। आपने उठा के, और जिन्होंने पेपर दिखाया उनके पेपर फाड़ के बोला तुम जाओ, दे बीन वीडियोज वेयर दे एक्चुअली दे टेयरिंग ऑफ द पुलिस वाले। अब आपको जो तालिबान की, जो आपने पहले पूछा तालिबान कहाँ है, तो तालिबान इज गॉट सच ए बिग ह्यूज मैन पावर, जो कि पाकिस्तान से खुंदक में वापस आई है। घर सर 50 साल यू लिव्ड इन अ प्लेस, इट्स योर होम, एंड सडनली यू टोल्ड गो, एंड देन गो अक्रॉस अ लाइन विच पश्तून्स डोंट एक्सेप्ट, दे डोंट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। तो वहाँ पंगा ले लिया ईरान से, चलो मैच फिक्स है, लेकिन वहाँ पंगा लिया हुआ है। और अब जब अफगानिस्तान और इंडिया भी पहुँच गए शाहबार में, तो इधर इंडिया को तो उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर्ड एनिमी बना रखा है। तो आज आके अगर CPEC भी बंद हो जाता है सर, अभी आप देखिए CPEC ना, फिर उस CPEC बंद होगा तो गधे कैसे जाएंगे सर, लड़कियाँ कैसे जाएंगी, तो CPEC के बड़े वैल्यू है सर। तो दैट्स अ रीज़न पाकिस्तान का फ्यूचर इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट सर, पर जब तक ये पावर्स दोनों हैं, पाकिस्तान जिंदा चलता रहेगा, घसीट के चलता रहेगा, कभी IMF से पैसे ले लेगा, कभी वर्ल्ड बैंक में, वेरी डिफ़िकल्ट टू। अच्छा ये बताएं कि ये तो इनका फिक्सेशन हो गया इंडिया है, जो मैंने US का जो रशिया फिक्सेशन है भाई, उनका चाइना फिक्सेशन, उनका तो कम्युनिस्ट फिक्सेशन था, और उन्होंने अपने रशिया फिक्सेशन के वजह से चाइना से मेकअप कर लिया। अब चाइना उनका मेन कंपेटिटर है, लेकिन वो फोकस अभी भी रशिया पे ही रखते हैं, जबकि पुतिन का, इसका ट्रंप का बड़ा प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन था कि ही वांटेड टू मेकअप विथ रशिया, कि जिससे वो चाइना को साइडलाइन कर सके और चाइना को फिक्स कर सके। तो ये जो डीप स्टेट है, US डीप स्टेट है, ये रशिया पे ही क्यों फिक्स रहना चाहती है? अगर उसको अपने वेपन्स बेचने भी हैं तो इन दी प्रेजेंट सिनेरियो इट मेक सेंस कि वो चाइना के ऊपर फोकस करे और रशिया से फ्रेंडशिप कर ले। रशिया से अगर फ्रेंडशिप कर ले तो चाइना के ऊपर और एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। तो ये एक जो मुझे बहुत, जिसको मैं कहता हूँ कॉमन सेंस वाली बात है, ये कॉमन सेंस ऑफ कोर्स इज वेरी अनकॉमन स्पेशली इन हाई प्लेसेस। तो ये क्या है सर? इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। जब गर्बाचोव के टाइम जब टूटा रशिया, हु वाज द, जैसे हमारे दो साहब हैं NSA, हु वाज द क्लोजेस्ट एडवाइजर, द पर्सन हु एडवाइज्ड गर्बाचोव कि यू गेट इनटू दो जो स्कीम लेके आया था when they tried to reform USSR, that guy had studied in America, और एशनोवर की ये पॉलिसी थी, he got all these guys into America, स्कॉलरशिप उसने खोली थी, रशियंस को अमेरिका लेके आओ, दोस्ती करेंगे, और लोगों ने बोला बड़ा अच्छी बात है। all those guys went back to Russia and got into very high post, and जो पेट्रोका वो जो दो जो थी ना सर इनकी वो जो मूवमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे इंदिरा के टाइम पे जो ग्रीन वाला शुरू हुआ था, देन वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यू रिमेंबर रशियंस आल्सो हैड टू, वन इज पेट्रोकिया और समथिंग, पेरेस्ट्रोइका, yeah, and पेरेस्ट्रोइका, and they were पेरेस्ट्रोइका, which destroyed USSR. These schemes were actually laid out and made by people who had been educated in America.
तो अमेरिका ने रशिया को वैसे तोड़ा अंदर से घुस के। उसके बाद रशियंस ने खुद बोला कि ओके रशियंस वेंट टू एक्सटेंड सेइंग कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ नाटो, लेट्स फिनिश इट ऑफ। बट अमेरिका बीइंग अमेरिका एंड लाइक यू सेड कि लॉजिक कॉमन सेंस नहीं बनती। अगर लॉजिक तो ये था ना सर, लाइक मैं भी कहूँगा अमेरिका अगर लॉजिक यूज़ करता तो इंडिया पाकिस्तान दोस्त होते हैं। हालांकि इंडिया पाकिस्तान को दोस्ती कराने की अमेरिका ने कोशिश की थी 63 में, 64 में पुट लॉट ऑफ प्रेशर नेहरू साहब ने बोला एयरफोर्स भेजो, दे सेड यू पैच अप एंड इंडियन पाकिस्तान पैच अप। जब इंडिया 1500 स्क्वायर किलोमीटर दे रहा था टू पाकिस्तान टू सेटल कश्मीर डिस्प्यूट, यू रेड स्वर्ण सिंह कमेटी 1500 स्क्वायर किलोमीटर दे रहे थे वो। तो उस टाइम अमेरिका ने एक बार पॉजिटिव रोल किया था। वो कितना पॉजिटिव होता मुझे नहीं पता, बिकॉज अपनी टेरिटरी और दे के आ रहे थे। तो अमेरिका बीइंग अमेरिका एंड बीटिंग कॉमन सेंस, तो लॉजिक बनता कि जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके साथ मिलने के लिए तैयार है तो वाई शुड यू से नो एंड कीप वर्किंग अगेंस्ट रशिया, कीप वर्किंग अगेंस्ट रशिया। पर मैं यूक्रेन की वॉर को तो मैं पहले दिन से उसको एंटी चाइना मानता हूँ सर। अमेरिका का टारगेट चाइना है, बिकॉज चाइना के अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे आज कौन है सर एक्चुअल फ्रेंड्स, चाइना का एक फ्रेंड पाकिस्तान है, एक नॉर्थ कोरिया है, बाकी जो उसकी वो क्लाइंट स्टेट्स हैं, किसी को लोन देके खरीदा हुआ, किसी में पैसे फंसा रखे हैं। रशिया एक ऐसा एक वेरी, पाकिस्तान भी क्लाइंट स्टेट है, वो तो सर हीरा मंडी है ना पाकिस्तान तो ये अलग ही लेवल पे है सर, उसको तो आप छोड़ दो, जैसे वो तो अलग ही लेवल पे चला गया। तो रशिया के पास एक तो सर उनका जो असला है, जो उनके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, अगर तो रशिया ने कभी मानना नहीं था, रशिया नहीं हुआ, अगर वो मानता कि मैं डिसार्म हो जाऊँ, यूक्रेन ने गलती की, तो फिर तो अमेरिका चढ़ के बैठ गया था, फिर तो रशिया के अंदर ही घुस जाता नाटो लेके। एक ये भी रीज़न है कि रशिया इज़ नॉट टू गिव अप देयर आर्सेनल एंड अमेरिका इज़ नॉट कंफर्टेबल विद रशिया हैविंग दिस आर्सेनल। अब उसका इलाज क्या है? कैन यू डिस्ट्रॉय रशिया बाय फाइटिंग? अब अमेरिका को पूछे कि तुम यूक्रेन में तुमने नाटो लगा दी, तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है? आर यू गोइंग टू डिफीट रशिया एंड एक्सपेक्टिंग रशिया विल नॉट रिएक्ट, दे विल नॉट फायर न्यूक्स? प्यूटिन तो हर दूसरे दिन न्यूक की बात करता है आजकल, उसे ड्रिल भी करवा दी। तो आई थिंक वन इशू इज दिस, इकोनॉमी वाइज रशिया इज नो थ्रेट टू अमेरिका, नॉट एट ऑल। आर्सेनल इज वन कॉन्सेप्ट विच अमेरिका कांट इग्नोर, बट अमेरिका उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा, तो उसको टैकल कैसे कर रहा है वो समझ नहीं आ रही है। आप लड़ाई करके तो टैकल नहीं कर सकते। हाँ, आप फ्रेंड्स बन जाओ, हाँ, अपने आप टैकल हो गया, दैट्स द बेस्ट वे। बट वो सब वही आपकी क्वेश्चन है कि वो क्यों कर रहा है उसकी बात में को पॉसिबली दे वांट टू डोमिनेट पूरी दुनिया पे, जो उनकी है मोनोपोली करने की कोशिश है, बट उसमें मुझे लगता है वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अगर आज भी वो कंपेयर करें उनकी कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर जो 30 साल पहले थी, वो आज तो नहीं है। बट सर वो पावर के जो दो सेगमेंट है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक, अगर उस तरीके से आप देखते हो तो मिलिट्री से उसको खुंदक है रशिया के साथ, डर भी है, खतरा भी है, और जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो चाइना से खतरा है। सो अमेरिका अगर अपनी थ्रेट परसेप्शन आज लिखता है कि मेरे को कहाँ से इशू है, तो उसको चाइना आइडियली क्या होना चाहिए, द कंट्री विच इज़ इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो मिलिटरीली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो थ्रेट टू अमेरिका शुड हैव बीन फ्रॉम वन क्वार्टर, जो कि यूएसएसआर में था। अभी इशू ये हो गया कि पैसे के इकोनॉमी के चक्कर में चाइना इज थ्रेटनिंग यूएसए, एंड मिलिटरी के चक्कर, मिलिट्री आर्सेनल के चक्कर में रशिया इज गॉट द एसेट्स। तो ये तो इनकी बेवकूफ़ी है, दे पुट चाइना एंड रशिया टुगेदर, और चाइना they force them to be together. they force them to be together. Sir. इस सिचुएशन में तो अगर वो लड़ाई हुई और रशिया एंड चाइना आर टुगेदर, यूएसए डजंट स्टैंड अ चांस इन हेल, नो वे। और तब जो when it doesn't stand a chance, it will get into nuclear domain. हारता क्या ना करता। That's why I always say कि next अगर हो गया सर, we will see, अब शायद हम अपने जीवन में न्यूक्स को यूज़ होते हुए देखें। जो दुनिया बैठी हुई है ना 100 साल से कि न्यूक्स मतलब कि यूज़ नहीं होना, ऐसा नहीं है सर। और एक्चुअली नेम्ड कि जब रशिया और चाइना टुगेदर एंड देन यू ऐड नॉर्थ कोरिया, जो भी पागल स्टेट एक और, एंड अमेरिका टेक्स पंगा विद देम, बिकॉज अमेरिका मुझे लगता है कि दिस पार्ट ऑफ एशिया ना इट लुक्स एज वन एंटिटी, जहाँ पे एक पार्ट इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक पार्ट मिलिटरीली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो दोनों को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में घूम रहा है। तो जब अमेरिका डूबने लगेगा सर, तो क्या करेगा नेक्स्ट? हाँ, वैसे भी आज तक न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने ही यूज़ किए, और तो किसी ने किए भी नहीं है सर। तो दैट ऐसे समय पे यूज़ किए हैं जबकि शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी सर, जस्ट इमेजिन। और किस कंट्री के खिलाफ किए सर आपने? हाँ, दे वर ऑलमोस्ट डिफीटेड, खत्म थे। हाँ, खाली है ही कि जापान था ही क्या? अपने जो उनके जो 4 आइलैंड्स थे उसी में तो बचे हुए थे सर। और आपने पॉपुलेशन सेंटर हिट किए सर, ये भी नहीं कि मिलिट्री, तब तो क्या अटैक न्यूक नहीं थे, बट यू वाइप्ड ऑफ 2 cities।
तो वो खतरा है सर. दैट इज़ अ सिनेरियो विच इधर लड़ाई ना हो तो फिर इंडिया चाइना का थोड़ा ज़्यादा, और लड़ाई होगी तो ये मर के खाली हो जाएगी. इसमें मैं थोड़ा सा फिर से, क्योंकि डीप स्टेट के मैं 4 कंपोनेंट्स मानता हूँ, बल्कि आजकल 5 भी कह सकते हैं. ये ऑयल, फार्मा, आर्मामेंट्स, ये जो 3 जो मेजर इंडस्ट्री हैं, प्लस अब टेक भी हो गया. टेक है, AI. तो ये 4 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं डीप स्टेट के, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर देम कि भाई अपने वेपन्स बेचने हैं, इसके लिए रशिया से लड़ाई लड़ते रहो, या आपको जो है वो ऑयल प्राइसेस हाइक अप रख लिए इसलिए आप या हाइक कर रही है. वैसे तो अमेरिका के इंटरेस्ट लो प्राइस है. अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है कि प्राइसेस लो रहे हैं, जो ट्रम्प के टाइम पे थी. सो वो कैसे भाई, आपने एक तरफ तो प्रोडक्शन रोक रखा है, फ्रैकिंग रोक दिया आपने, आपका जो ऑयल प्रोडक्शन था वो एट इट्स लोएस्ट है. दूसरी तरफ आप रशिया पर सैंक्शन लगा देते हो. मेरे तो पता नहीं कौन सी है डीप स्टेट की डीप थिंकिंग है, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती. लॉजिक नहीं लगता. लॉजिक. और या तो फिर ये इतना ज़्यादा वो एक प्रकार से कहें डिल्यूजन है इनका, जिसको इतने समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भी है वर्ल्ड स्टेज पे 1-2 बार इस तरह के. सर जब वो बोलते हैं ना कि दिस इज नॉट द टाइम वॉर, तो बेसिकली इज एड्रेसिंग दैट डिल्यूजन. नहीं, उसमें से वेपन बेचने की जो बात है, दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वेपन्स नाउ. बेचना तो चलो इनका काम था ना, AK-47 पकड़ा दी, कभी कॉन्गो में किसी को पकड़ा दी, कश्मीर में किसी को पकड़ा दी, लड़ो मरो. जो हैवी वेपनरी है आज हमारे बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड इजराइल. सबसे बड़ा डंप इनका जो दिस साइड ऑफ नेटो के नीचे जो साउथ में, वो इजराइल में था. वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म है अभी. अमेरिका ने, इजराइल ने काफ़ी यूज़ किया है. उसमें भी डिबेट है कि इजराइल ने कहाँ यूज़ किया है. गाज़ा में तो एक्चुअली बिग कैलिबर बड़ा कम फायर हुआ है. अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट यूक्रेन हैज़ इटन अप सो मच ऑफ वेपनरी, एमुनिशन ऑफ, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी रशिया से ऑलमोस्ट 1/4 है. जितना अमेरिका एक महीने में प्रोड्यूस करता है, वो रशिया एक हफ्ते में कर लेता है, बिकॉज इनकी डिफेंस इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड. तो लॉजिक डिफाई होता है, बट देन वही है, दे आर सीइंग द ओल्ड एरिया एज. एंड इंडिया को भी आप देखो, अमेरिका इंडिया को दोस्त नहीं मानता. तो अगर उस नक्शे से देखो सर, रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, और बीच में टूटा हुआ पाकिस्तान, तो फिर आई थिंक दे आर गोइंग फॉर ऑप्शन विच इज़ वेरी डेंजरस ऑप्शन. ये तो क्लियर है ना सर कि जो भी रशिया, चाइना और अमेरिका, तीनों का एक चीज़ तो कॉमन है सर, जैसे ये वीक फुटिंग पे आएंगे तो ये वॉलंटरी रिएक्ट करेंगे. तो आई डोंट थिंक डीप के स्टेट एक्चुअली केयर्स फॉर 2-4 मिलियन बंदे. उनका क्या जाता है 2-4 मिलियन? हाँ, उनका तो क्या है, वो तो वैसे भी लेकिन बिल गेट्स कह रहा था बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ICBMs जो है वो अमेरिका में भी हिट कर सकते हैं. और सबके पास, इंडिया के पास भी सब जानते हैं, इंडिया डिक्लेयर नहीं करता उनकी रेंज, ये अलग बात है. और जो रशिया RIC का जो कॉन्सेप्ट चला रहा है, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग की जो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है, दैट इज ऑल्सो थ्रेट टू. तभी तो अमेरिका इंडिया से तभी प्यार करेगा कि इंडिया हर चीज़ अमेरिका, वो तो हम करेंगे नहीं. तभी तो क्वाड बनाता है, कभी करता है. उसमें इंडिया कहता है हमने डिफेंस वो डालना है नहीं. इसे तो इंडिया इज़ प्लेइंग वेल एज ऑन डेट. हम इंडिया इज़ प्लेइंग वेल. अब डीप स्टेट क्या कर रही है वही जाने सर. एट द फेस ऑफ इट डजंट लुक गुड, नॉट गुड फॉर एनीबडी. अब मे बी इलेक्शंस विल चेंज. अमेरिका का एक EU को थोड़ा डिस्कस करते हैं. जो अभी यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस में जो चेंज हुआ है, उसको आप कैसे देखते? सर राइट विंग एक फ्लेवर काफ़ी एक पिछले दशक से चल रहा है. बाकी जगह फेल हुआ. इंडिया इज़ ओनली कंट्री विच सर्वाइव्ड. अब इटालियन दैट शी इज़ ऑल्सो राइट विंगर इन ए सेंस. यूरोप में खतरा इतना बढ़ गया सर, अभी तो सामने दिख रहा है ना सर. पहले तो फ्रांस और अल्जीरियंस आते थे, वो उन्होंने गेटोस बना लिए. आज जिस तरीके से जो पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रही है यूरोप की, और लंदन का मेयर 4थी बार पाकिस्तानी बन गया. एंड लंदन के रोड्स पे तो नमाज ऑफर होती है. अभी लोग क्या कहते हैं, हाँ 30% हैं, 70% तो ब्रिटिश हैं. और वो 70% ब्रिटिश हैं जो कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बुढ़े हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू फाइट.
और ये 30% में अगर 20% जो ये गए हुए हैं माइग्रेंट्स मुस्लिम्स, दे आर तो राइटर्स, उनको तो लड़ना आता है, उनका काम यही है। तो यूरोप का एग्जिस्ट आज मिलिटरली फ्रांस को छोड़ के यूरोप के पास कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है, जर्मनी भी इज़ नथिंग। यूक्रेन वॉर ने इन सबको इकोनॉमिकली और नीचे लाया है। सेम टाइम में जो ना माइग्रेशन, ऐसा माइग्रेशन का भी एक जो मेरी एक असेसमेंट है, ये एक प्लान था। ये जो मुस्लिम रिफ्यूजीज जो यूरोप में पहुँचे, अगर आप MBS के एंगल से देखो, सऊदी अरबिया के एंगल से, तो जो फ्यूचर जो कैलिफेट की बात करता है टर्की और मक्का और मदीना इनके पास है, ऑयल ख़त्म हो रहा है और ऑयल की डिमांड ख़त्म हो रही है। आई मीन ऑयल ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ वन फैक्ट, एंड ऑयल का पीपल स्विचिंग ओवर टू सोलर एंड ऑल्टरनेट एनर्जी, ऑयल की डिमांड इज़ गोइंग टू बी गोइंग डाउन। MBS के दादा ने कहा था कि मेरे पूर्वज गधे पे चलते थे और मेरी 3 पीढ़ियों के बाद फिर हम गधे पे चलेंगे बिकॉज ऑयल ख़त्म तो उनके पास है क्या, रेत बेचेंगे सर। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लो या किसी से, आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर दैट one thing MBS understood, that for Saudis to survive the future, it needs first कि जो tourism जो अभी खुल रहा है वो, secondly as many Muslims as possible in the world, because any Muslim wherever in the world he or she will come for Hajj, उसको आना है अगर पैसे हैं। तो ये जो पुश इनटू अमेरिका यूरोप हुआ है और EU में हुआ है, as per one theory it is said that MBS bought over all these heads of state, because EU के जो heads of state हैं, they are not like us। कोई बैचलर है, कोई सिंगल है, किसी ने अपने से 3 गुना फ्रेंच ने शादी कर रखी है, उसके साथ पार्टनर है, शी वॉज हर टीचर वंस अपॉन अ टाइम। तो दे डोंट हैव दैट फैमिली काइंड ऑफ थिंग। प्लस उस टाइप की करप्शन नहीं है कि हमारी तरह जैसे लालू जी बैठे हैं तो 10,000 करोड़ का चारा खा गए। तो वहाँ छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं, यू यूजली प्राइम मिनिस्टर साइकिलिंग, और आफ्टर लूजिंग इलेक्शन ही इज़ वन ऑफ द कॉमनर्स। So that theory says that MBS has given them enough to look after their post-retirement lives. Some yacht somewhere, some island somewhere. In lieu of that, the trade-off is that let Muslims come and dominate EU, and then EU becomes a perennial source of revenue for Saudis, because all those guys once they go there, उसके बाद सर आप ये भी देखियो, अब 100 टन हमारे गोल्ड क्यों लेके हम यहाँ आए, जो सिटी ऑफ लंदन जहाँ पे, विच इज़ नॉट लंदन, सिटी ऑफ लंदन इज सेपरेट, उसमें जो 100 टन क्यों, बिकॉज देयर इज एप्रीहेंशन कि अगर ये इनके हाथ पड़ गया, रेडिकल इस्लामिस्ट जो कि फैल रहे हैं, और यूके की डिफेंसिबिलिटी 75,000 ट्रुप्स सर, 75,000 तो आई थिंक हमारे राजस्थान में होंगे अपने है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द होल थिंग गोइंग इनटू हैंड्स ऑफ, इनफैक्ट द नेक्स्ट गोल्ड का क्रैश इज एक्सपेक्टेड इफ दैट हैपन्स। आप इमेजिन कीजिए कि दुनिया का सोना वहाँ पे है सर, एंड ऑल कंट्रीज कीप इट बिकॉज इट्स ईजी टू ट्रेड। अदरवाइज कल को फ्रांस के खरीदो, ट्रेडिंग तो डेली होती है, हेजिंग करते हैं, तो वो सोना अगर इनके पास, वो बैंक्स इनके काबू में आ गए, तो गोल्ड का क्या होगा सर। हम कहेंगे हमारा $200 बिलियन का गोल्ड वहाँ पड़ा और वो चला गया उनके हाथ में। सो इंडिया इज़ पुलिंग आउट गोल्ड, क्योंकि वही थ्योरी ये भी कहती है कि वन डे सिटी ऑफ लंदन will be in the hands of radicals. So EU का तो बड़ा ही ब्लीक है सर। पाकिस्तान तो चलो अपनी करतूतों से डूब रहा है, EU में तो बहुत ज़्यादा हो गया सर। They don't have capability, सुसाइडल टेंडेंसीज लगती है उनको बिल्कुल। सर वो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सोसाइटी का जो कोलैप्स इन्होंने किया है, जो वोकिज्म, और वो दैट इज़ अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिकलिज्म। सर आप हम ये भूल जाते हैं कि चाइना कितना गुस्सा हुआ EU के अंदर। इनफैक्ट इटली को तो वर्चुअली टेक ओवर कर लिया था कोविड से पहले चाइना ने, तो वो एक अलग फैक्टर है इनको उसके डाउनफॉल में। तो EU एज ए पावर आई डोंट सी एनी फ्यूचर। सर्वाइव कर जाए तो हम तो पाकिस्तान, ये जो टर्न टू द राइट है, इससे क्या टू लेट सर, टू लेट। अभी आपकी 40% फ्रेंच पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स। कितना ऑफिशियली तो इट्स ओनली सर ऑप्शनली 8%। There are ghettos you can't enter. French police doesn't enter those ghettos. In fact, 2040 is that they're saying is the majority is going to change in France about 15-16 years from today. अब इंडिया में तो हम कहते हैं 15% है, पर 15% है क्या? नहीं, वो तो देखिए मेरी थियरी दूसरी है इसमें, क्योंकि मैंने जो भी सेंसस कराया है, मैंने उसमें ये देखा है कि मुस्लिम्स दे ओवरस्टेट देयर पॉपुलेशन। Is it? Okay. और
आप देख रहे जम्मू कश्मीर में जो वो तो कश्मीर में, हाँ वो तो सारा 2011 सेंसस में क्या हुआ, वो डिस्प्यूटेड हुआ। इन्फ्लेटेड। उसके पहले के भी आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बराबर जो है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है ना, उससे उन्होंने 35-40% एक्स्ट्रा दिखा रखी है, जिससे उनके एडवांटेजेस मिलते रहे। ओके, पॉसिबल। इनके में तो है ना, JNK में तो है, 2011 में तो 2011 में जो हुआ वो आपको पता ही है। वो और देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, वो सब जगह होता है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में था इसको हटाएंगे, और उसके ऊपर डिलिमिटेशन करवा दी। उसके ऊपर डिलिमिटेशन हम लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था इसके ऊपर भी, लेकिन नहीं लाइक ऐसे आज इंग्लैंड में 30% है सिर्फ नॉन वाइट्स, जिसमें तो इसलिए इनकी जो फिगर्स हैं ना, ये क्योंकि ये मैंने स्टडी किया है कि नॉट जस्ट टुडे, थ्रू आउट हिस्ट्री दे ओवर स्टेट देयर पॉपुलेशन, और उसे ओवर ऑ कर देते हैं सामने वाले को। सो इफ दैट बी केस एंड विद द सोसाइटी टेंडिंग राइट, मेरा तो उल्टा है कैलकुलेशन की, ये 14 करोड़ जिसको बता रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली ओनली 12। ओके, पार्टीशन जो हुआ आपका, पार्टीशन जो हुआ, और पार्टीशन में 54%, पंजाब का पार्टीशन 54% मुस्लिम्स पे हुआ, और बंगाल का पार्टीशन 56% मुस्लिम से हुआ। जब से सेंसस शुरू हुआ है तब से इन्होंने ओवर स्टेट करनी अपनी पॉपुलेशन शुरू कर दी थी। ओके, this I mean it's very deep game. And they managed to get Pakistan on that basis. आप देखिए, और आप देखेंगे जब इनके पॉपुलेशन सेंसस का कोई एक रिसर्च होना चाहिए कि जब इनके यहाँ जो नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ उसके फिगर यू विल फाइंड वेरी डिफरेंट। कैसे इतने डिफरेंट कैसे हो गए? हमारे तो 51 का हुआ ही नहीं था ना, 41 के बाद फिर 61 में आया शायद। नहीं हुआ, 51 का हुआ, अच्छा JNK में नहीं हुआ था 51 का, JNK में नहीं हुआ। if that be so JNK में तो then there's a chance, if that be so, ये मैं lot of people contradict me. No, they have no skin in the game because they have never been involved in the census. I have been involved in censuses. नहीं plus I mean ruling out a thing is I think stupidity. अब कोई कहे ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो, और बिल्कुल। प्लस एग्जाम्पल देता हूँ उन्हें, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल देख लो, जब वहाँ उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, कश्मीर में फिर तो उन्होंने किया। बिल्कुल, तो दिस अ पॉसिबिलिटी। और उसको आप पीछे जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि पीछे भी किया होगा 100%, वो नोटिस नहीं हुआ इतना। तो अगर यूरोप में ऐसा हुआ है किससे दे 10%, जो 30% पे कह रहे हैं उसमें हिंदू सिख बाकी निकाल दो तो 10-12%, तो देन जो राइट विंग की मूवमेंट है तो फिर वायलेंस तो होगा सर, लेकिन शायद यूरोप बच जाए। अदर एक्चुअली 30 क्रॉस से यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप ऑल्सो इज दे हैव नो हैंगअप्स अबाउट यूजिंग वायलेंस। हाँ, वो फंडे क्लियर है, वो सिर्फ हमें है वो सिर्फ फिर दुश्मन को जपे डालने का हमें ही है। वो अगर मान लीजिए कल को ये तय हो कि भाई इनको सबको ख़त्म करना है तभी हम बचेंगे, तो ख़त्म कर देंगे दैट वे। सो देन रिडेम्पशन का चांस है। अदरवाइज जो 30% की जो बात की जा रही है, जैसे यूके का तो 30% है सर नॉन वाइट्स, which has all इट्स इज फाइन। हाँ, नॉन उसमें मेजॉरिटी फिर वही है, तो 20%, क्योंकि नॉन वाइट्स में आपके हम भी अरब भी आ जाते हैं, हमारे एशियंस भी आ जाते हैं, चाइनीज भी हैं, सारे हैं फिर, और वो आ जाते हैं। यूएस में तो इवन हिस्पैनिक्स आर ट्रीटेड एज नॉन वाइट्स। बट अगर सर 30% जिस दिन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया उसके बाद तो फिर उनको काबू करना मुश्किल है। तो उस मामले में अगर राइट विंग मूवमेंट देखते हैं, और राइट जो इसका इटालियन हुआ, इवन फ्रेंच गवर्नमेंट दैट इज टेंडिंग टू राइट, अदर स्वीडन, नॉट स्वीडन, द गाय हू थ्रू आउट, अभी परसों पता ना आपको, 3 दिन पहले एक टर्की MP को निकाल दिया है, टर्किश MP इन वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जिसका भी वो PM इलेक्ट हुआ है सर, जिसने काफ़ी नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, नेदरलैंड्स। So they threw him out of parliament. Geert Wilders. They threw him out of parliament. The prime minister threw out the MP who had a Turkish background. उसको निकाल दिया out of the parliament, खत्म। So सर वही है, जब लोग कहते हैं ना हमें ब्लेम करते हैं हिंदुओं को, तुम ये कर रहे हो, तुम बोले पीपल हैव टू रिएक्ट, इफ दे डोंट रिएक्ट, ये जो अभी जो इंडिया में थोड़ा सा वो दिख रहा है लोगों को बड़ा कि हम अग्रेसिव हो गए हैं, जो बजरंग बली का स्टिकर लग गया है, इट इज़ जस्ट अ रिएक्शंस। अदरवाइज A normal sane person likes to live life peacefully and he wants कि चलो, बट जब दूसरा मानने को तैयार ना हो तो फिर तो रिएक्शन आएगा सर। एंड यूरोप में अगर फिर देन दे हैव ए चांस, अगर आपकी सेंसस की थ्योरी अगर हम जोड़ दें वहाँ पे, मेरी थ्योरी है इसको,
यू हैव टू डिस्प्रूव इट थ्रू रिसर्च। और मैं तो जम्मू कश्मीर कोट करता हूँ सर, भैया ये देखो, ये मेरा जो एम्पेरिकल एक्सपीरियंस है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एज अ ब्यूरोक्रेट। और उसमें भी जब हमने चेक किया ना, समवेयर आई फाउंड सम फिगर्स वर सस्पिशियस, तो चेक किया एंड फाउंड आउट कि दे वर गिवन फतवास कि ऐसा करो, कि हर एक को अपने यहाँ एक बंदा ज़्यादा दिखाना है। बहुत ज़्यादा दिखाओगे तो पकड़े जाओगे, एक ज़्यादा दिखाओगे तो नहीं पकड़े जाओगे, पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। बट ओवरऑल मतलब आपके कितनी फैमिलीज हैं, उसमें सब में 1% भी एक भी ज़्यादा दिखाएगा, तो अगर 2 हैं उसकी जगह 3 दिखा दिया तो 50% का इन्फ्लेशन हो गया। और फिर जब एक पार्टी उठ के बोलती जिसकी अच्छा, उसके फ़ायदे कितने हैं? हर फैसिलिटी में आपको फ़ायदा है उसका। जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ख़ासतौर से उस वक्त की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आई वाज DM बाड़मेर एट दैट टाइम, तो उसने तो हर चीज़ में फ़ायदा, उसका ख़ासतौर से सबसे बड़ा फ़ायदा उस टाइम रेशन की यूनिट्स में होता था। दैट वाज अ बिग इंसेंटिव टू इन्फ्लेट योर पॉपुलेशन। ट्रू, पॉसिबल सर। आई नेवर रोल आउट एनीथिंग बिकॉज दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, एंड सिंस यू हैव द डेटा एंड यू हैव द एक्सपीरियंस एंड आई हैव द डेटा फॉर जम्मू एंड कश्मीर 2011, दैट इज ओपन बुक, तो सबको पता। तो ये कैवेट जो है वो ज़रूर रखनी पड़ेगी। लेकिन मुझे कोई भी, देखिए, कोई राइट विंग के साथ ये एडवांटेज अवश्य है कि स्ट्रॉन्ग राइट विंग पर्सन, जैसा आपने बताया गेट वाइल्डर्स ने क्या किया, दे विल हैव नो हेजिटेशन इफ इट कम्स टू देयर एक्सटिंक्शन, दे विल हैव नो हेजिटेशन इन यूजिंग टोटल वायलेंस। आखिरकार हिटलर तो यूरोप में ही हुआ है ना। ट्रू। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मे नॉट बी एग्जैक्ट वर्ल्ड वॉर, बट नहीं, इट भी लोकलाइज्ड, वो तो फिर क्लिनजिंग होगी अंदर ही, क्लेंजिंग होगी। और जिस तरह से चाइना में क्लेंजिंग कर रहे हैं सिनकिया में, और कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं बोलते, वहाँ नहीं बोले हुए। हाँ भी नहीं बोलेगा। मैं तो कहता हूँ इंडिया में भी आप जो है, यहाँ तो बहुत आसान है घर वापसी मूवमेंट चलाना, आप कर सकते हो। अरब्स विल सपोर्ट यू। सर इजराइल को मानते ही नहीं हो। इजराइल गाजा में कितनी कंट्रीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है इजराइल के खिलाफ? कतर, ईरान, देयर इज नो। सऊदी अरब ने तो अपनी टेक्स्ट बुक से पैलेस्टाइन का गाम ही हटा दे दिया। तो अब दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। हम लोग पता नहीं कौन से कुछ में पढ़े रहते हैं, कोई आई नो राइटियसनेस के नीड फॉर वैलिडेशन हमारी कुछ ज़्यादा है, एंड पीपल प्ले ऑन दैट। कॉलोनाइज्ड मेंटालिटी है, उसमें मैं देखता हूँ कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी laid down a beautiful template. Unfortunately, I don't see him following it. That's a problem. देखिए, this is 2022 जो इंडिपेंडेंस स्पीच थी, जिसमें he talked about those 5 resolutions और 5 foundational principles, पंचप्रण, which he mispronounced as पंचप्राण। Okay. तो पंचप्राण जो है वो नंबर 1 इज विकसित भारत। ओके, तो विकसित भारत इज फाइन, बट जो विकसित भारत की जो कल्पना है और जो जहाँ से ये आते हैं, जिस स्कूल से आपके दीनदयाल उपाध्याय वगैरह का, तो विकसित भारत इज नॉट जस्ट मटीरियल प्रोग्रेस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। विकसित भारत, द सेकेंड थिंग दैट ही सेड वाज मानसिक गुलामी से मुक्ति, which was taken very positively by the country की, हाँ बड़ी अच्छी बात हो रही पहली बार। और तीसरी बात उन्होंने कही कि विरासत की साज संभाल, सो दैट अगेन यू कनेक्टेड टू आवर रूट्स वे बैक thousands and thousands, tens of thousands years। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि भाई इंडिया वॉज बॉर्न इन 1947, उसको टोटली निगेट करता है वो। देन ही सेड नागरिकों में एकता, विच इज फेस ओके, नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। एंड देन ही सेड समथिंग विच इज मोस्ट अनयूजुअल, एंड आई थिंक आई हैवंट हर्ड इट फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, दैट इज नागरिकों के कर्तव्य। एंड नागरिकों के कर्तव्य इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द सिंपलेस्ट ट्रांसलेशन इज धर्म। हाँ, धर्म एक्चुअली मीन्स
what you should be doing. But unfortunately, I've seen no follow-up. No, that is the thing. The principles are all laid out. नेहरू ने पंचशील किए थे, इन्होंने पंचफल करिए, लेकिन पंच पे आगे क्या काम हुआ वी डोंट नो, वी कांट सी, वही नहीं है। तो But वो इनफैक्ट दैट इज अ फॉर्मूला दैट कैन वर्क अक्रॉस नेशंस, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब राइट विंग की बात होती है तो यही बात होती है ना सर, व्हाट आर बेसिकली राइट विंग इज एवरीवेयर सेइंग कि जो हमारा सभ्यता है, जो ट्रेडिशन को चलने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। एंड एकता तो हर कोई चाहता है भाई, सब पीस तो हर कोई चाहता है, आई थिंक ह्यूमन नेचर है। जितनी पीस की चाह है किसी दूसरे लोगों को, उतना ही वायलेंस की चाह है, तो फिर वो तो दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो नाउ आई सी ए होप फॉर यूरोप की, ओके। अदरवाइज यूरोप मैं तो अपने से राइट ऑफ कर चुका हूँ। इट्स गुड दैट आई एम रॉन्ग, बिकॉज कोई भी है सिविलाइजेशन शुड रिमेन सर, नोबडी शुड बी वैंक्विश्ड। करेक्ट है ना, यूरोप का अपना 50 years on, where do you see India? इंडिया शुड बी लीडिंग द वर्ल्ड सर। व्हाट 50, मैं तो 15 एक साल में सोच रहा हूँ, बिकॉज नॉट ओनली इंडिया गोइंग अप, द वर्ल्ड गोइंग डाउन। देखो इट्स डिफरेंशियल विच मैटर्स ना। हम तो चलो स्लो चल रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया गिर रही है नीचे सर, और कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया तो देयर विल बी नोबडी लेफ्ट टू कम्पीट विद इंडिया। अगर रशिया भी बाहर आ जाता तो रशिया एंड ऑफ डे वी आर ओके विद रशिया। एंड सर जियोग्राफी का जो एक इम्प्लीकेशन है ना, रिवेंज ऑफ जियोग्राफी कह लो या वो भी बड़ा मैटर करता है। हमारा जो चाइना के साथ बवाल मच सकता है, जब पाकिस्तान के साथ, वो रशिया के साथ नहीं मच सकता। वी आर फार ऑफ, जो कि तिब्बत भी हमें देता था एक टाइम पे। और हमने तिब्बत में जब चाइनीज़ को राइस यहाँ से चावल सप्लाई किए, तो हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने बैकयार्ड में एक दुश्मन को लेके आ रहे हैं जो कि दूर था। खैर नेहरू जी के ऊपर तो पूरा एक सेशन अलग से हो सकता है। तो आई लुक एट इंडिया एज लीडिंग। मैंने तो इस पर पूरी सीरीज की, सीरीज ब्लंडर बॉय, I call him Blunder Boy. 100 Blunders of Nehru book भी, the book is और रजनीकांत पुराने के बुक है। So 20 years, 40 तो बड़ा दूर का है सर, 20 years because of two things, India going up slowly and world going down rapidly. तो we can expect it within our lifetime. Yes sir. चलिए on that optimistic note, Ganesha winning. On that optimistic note, we can conclude this talk. Thank you sir. और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। It's an honor sir to interact with the host who's so learned. Otherwise, it tends to become kind of monologue. Very interesting sir. I've learned things today from you. And थैंक यू और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।